डिफरेंस है कि यू ईटिंग क्लीन एंड यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ. जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, इट इज नॉट पेनक्रियाटिक डायबिटीज. एज यू सेड कि सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सलाइवा, हमारा सलाइवा सब कुछ है. आप किसी भी कैंसर पेशेंट से बात कीजिए. एक इंसान कभी भी ना जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक ना वो दो चीजों पे कंट्रोल नहीं करता. एक आपकी जीभ और एक आपकी नींद. एस्ट्रोलॉजी और आपका ये डाइटिशियन वाला रोल, इन दोनों का मैच कैसे है कि कोई भी जीव जो होता है, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई भी बर्ड है, वो ना कभी भी अपने साल नहीं लिखवा के आते हैं. वो हमेशा अपनी सांसें लिखवा के आते हैं. थोड़ा सा लोकेशन चेंज करो, गो टू ऋषिकेश, हिम्मत है तो रह के आओ. 1 महीना वहाँ पर क्राउन चक्रा है, जिंदगी हिल जाएगी, शरीर हिल जाएगा, शरीर के चक्रास हिल जाएंगे. जिंदगी में वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो आपको ज़रूरत है दिखने की. इफ़ वी सी आज के ज़माने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डाइवोर्सेस, दे आर लाइक कॉमन. हर एक लड़की का जो पहला हीरो होता है ना, उसके फादर होते हैं. राइट. और वो चीज़ अगर मिसिंग है ना, वो पूरी दुनिया में भटकेगी. अगर आप बहुत जल्दी शादी करने का प्लान कर रहे हो, गिव एटलीस्ट 3 to 6 months टू योर सेल्फ. पहले अपना डाइट को ठीक करो, अपने गट को ठीक करो, अपने थॉट्स को ठीक करो, अपने प्लैनेट्स को ठीक करो, अपनी जनरेशनल कर्सेस को ठीक करो, प्लीज़. हेलो एंड वेलकम टू द रोडवेज गाइस. मैं आपका दोस्त और होस्ट चेतन मेहता, और एज ऑलवेज जैसे हम लोग आपके आगे कुछ स्टोरीज लाते हैं, आज वी हैव अ वेरी गुड स्टोरी विच इज़ अगेन अबाउट आवर हेल्थ, वेल्थ, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो बिना किसी इंतज़ार के आई थिंक वी विल स्टार्ट दिस जर्नी. एंड टुडे आई हैव Mrs. Priya Bajaj, who's a life extension coach, and she's gonna talk about a lot of things today, which gonna give you a very good overview of things that कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो. So let's welcome Priya ma'am. Thank you so much, Priya ma'am, for coming to my show. थैंक यू चेतन. You're welcome, ma'am. So, ma'am, can you brief about your journey from being a medical student to a life extension coach? यस, एज यूजुअल, जैसे सबकी जर्नी में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. वी ऑलवेज से ना कि लाइफ का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता. इट इज़ लाइक ऑलवेज अ ECG. सो मेरी लाइफ की जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स में रही है. बट राइट नाउ येस, टुडे आई कैन से कि वो जितने अप्स एंड डाउन्स थे ना, उनको शायद मैं आज से 5 साल पहले डाउन को हमेशा डाउन ही लेती थी. Right. लेकिन आज अगर वो डाउन है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये बैक गियर है, क्योंकि मुझे आगे फॉरवर्ड करना है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. Right. व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक? होलिस्टिक एक वर्ड आया है हॉलिज्म से. Mm-hmm. होलिज्म मीन्स ओवरऑल ट्रीटमेंट और से ओवरऑल हैप्पीनेस. व्हेन आई एम सेइंग लाइफ एक्सटेंशन कोच, ओके फाइन. चेतन, आप कितने साल जीना चाहते हो? ज़्यादा नहीं, आई थिंक 60-70 तक. 60-70, 10 साल का डिफरेंस है ना. Hmm. ओके, आपको क्या लगता है कि जब तक आप 60 ईयर्स तक हो, आपको कौन सी हैप्पीनेस चाहिए? क्या चाहिए लाइफ में आपको? आई थिंक खुशी जो बहुत सारी चीज़ों से मिलती है. आई थिंक जैसे पैसे से, अच्छी फैमिली से, गुड हेल्थ, यस, गुड वेल्थ, ऑल Yes. दिस इज नेसेसरी आई थिंक. यस. ओके, व्हेन आई एम सेइंग लाइफ एक्सटेंशन, मेरा मतलब ज़िंदगी में सालों बढ़ाने से नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि वैसे मैं उसमें भी हेल्प करती हूँ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे 100 साल से ज़्यादा जीना है, और क्यों जीना है, रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना. Right. अब कोई इंसान 70 ईयर के बाद 30 ईयर बेड पे पड़ा रहेगा और अपनी सांसें गिने, तो वो लाइफ तो नहीं चाहिए ना. लाइफ तो ऐसी नहीं चाहिए सेंचुरी हाँ. कंप्लीट करो और बस अपने पैरों पे चलो और एक झटके से जयराम जी हो जाए. जयराम जी. ऐसा ही होना चाहिए ना. बिल्कुल. सो लाइफ एक्सटेंशन कोच का मतलब ये है कि आप जितने साल जीना चाहते हो, आप उतने साल जियो, और एक क्वालिटी लाइफ के साथ जियो. आप बीमारियों में रह के नहीं जियो. Right. अब यू विल आस्क कि मैम, हमारे ग्रंथों में भी लिखा होता है कि जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी बताते हैं ना कि आपकी उम्र ना 60 साल है या आपकी उम्र 70 साल है. डू यू थिंक सो कि वी कैन डिफाइन और वी कैन जस्ट गिव द नंबर ऑफ ईयर्स कि हम जी सकते हैं इतना? आई थिंक नोबडी कैन डिफाइन. बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना, बट येस बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं. बट आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर लिविंग. यस. If I am eating healthy, or maybe working out, and living that good quality life, I think it's possible to reach little extra than what we think. And if we are not doing that, so I think वहाँ पर एक वो फुल स्टॉप ऑब्वियसली खुद ही लग जाता है कि अगर हम लोग नहीं इन सब चीज़ों को ढंग से यूज़ कर रहे हैं, so I think there is definitely an end to it.
ओके क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम एक अच्छा डाइट खा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उससे क्या होता है? हम कैसे लंबा जीते हैं उससे? Because I think we are eating good things, clean things, and our internal system is clean. अब ऑब्वियसली अगर हम इसको वैसे वाले उसके अंदर देखें तो देर आर पीपल who smoke, who drink, who eat don't know what all, maybe junk, and obviously they have problems. So यही एक डिफरेंस है कि यू ईटिंग क्लीन एंड यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ. ओके सी हम ना अपनी कभी भी ना कोई भी इंसान कभी अपनी सांसें नहीं लिखवा के आता. राइट. शायद मैं उल्टा बोल गई. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पॉडकास्ट नहीं हो रहा, शायद ना एक ये इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है. एंड आई एम आस्किंग चेतन, आपको पता है ऐसा होता है, आपको पता है ऐसे होता है, एंड यू आर सेइंग कि यस ऐसा होता है. कोई भी जीव, हम इसको जीव लेते हैं, मैं कभी ना इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ. लेट्स गो विद अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. हम एक इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. कोई भी जीव जो होता है, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई भी बर्ड है, वो ना कभी भी अपने साल नहीं लिखवा के आते हैं कि आप इतने साल जीने वाले हो. राइट. वो हमेशा अपनी सांसें लिखवा के आते हैं कि इतने नंबर सांसें आपने जीनी है. नाउ इट्स अप टू यू. नहीं, सांसें मीन्स नंबर ऑफ ब्रेथ मीन्स इट इज़ लाइक अ ATM अकाउंट. किसी ने आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपीज़ डाल दिए, सपोज किसी ने आपको दे दिए. नाउ इट्स अप टू यू कि आप वो 50 CR का क्या करोगे. आप उसको एक हफ्ते में खर्चा कर सकते हो, फाइन. आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको डबल कर सकते हो. आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, हो सकता है उसके दाम बहुत बढ़ जाए. सो इट इज़ टोटली अप टू यू. इसी तरह से यूनिवर्स ने, नेचर ने हमें ना एक लिमिटेड सांसें लिख के दी हैं. नाउ इट इज़ अप टू अस कि हमें उन सांसों को कैसे यूटिलाइज करना है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा हमने कोविड में. कोविड में लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ? ब्रेथलेसनेस का, Yes. सांसें उखड़ी लोगों की. Right. वाई? बिकॉज लंग्स वर नॉट क्लियर. जो हमारे लंग्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर Right. रहे थे. I फाइन. think आज की immunity डेट, power. यस, इम्यूनिटी. एंड आज की डेट पे भी मुझे ऐसे लगता है कि आप एक ले मैन के भी हो इस सेइंग कि हाँ मैं बहुत हेल्दी हूँ. एंड देयर वाज अभी कुछ टाइम पहले ही एक इन्वेस्टर हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम. अगर आप देखोगे वो डेली जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इवन उनको हार्ट अटैक आया. ही वॉज अंडर 40. Okay. वो हुआ. क्या रीज़न है? क्योंकि हम ना अपनी बॉडी को पहचानते नहीं हैं. कोविड में लोगों की सांसें उखड़ी. मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में वो बहुत ज़्यादा सांस ले रहे हैं. वाई? क्यों? डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. वाई? ताकि आप लंग्स को यूटिलाइज करो. आई एम डैम श्योर आप किसी भी ले मैन को जो बोल रहे हैं ये मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, उनके जाके लंग्स को चेक करवाइए. 50% से ज़्यादा लंग्स काम नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ द रीज़न. तो हमने वो जो सांसें थी वो बहुत जल्दी खर्च कर दी. अब जब लाइफ एक्सटेंशन कोच की बात आती है, आई वॉज वर्किंग ऑन दिस, येस, बट लास्ट ईयर आई मेट विद अ पर्सन एंड हु इज़ अ बिजनेस टाइकून, एंड ही इज़ MD ऑफ वेरी रिनाउंड कंपनी. एंड उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया. उनके वर्कर्स ने मुझे बताया कि सर वॉज लाइक सिर्फ 4-5 घंटे सोना और बाकी सब काम करना. उन्होंने मुझे लास्ट ईयर बोला, उनके साथ मेरा मिलना जुलना लाइक 2-3 टाइम्स इन अ ईयर होता रहता है. सो ही सेड, प्रिया, व्हाई डोंट यू वर्क ऑन लॉन्जेविटी? सो आई वाज लाइक कि उस वक्त मेरे दिमाग में भी आया कि सर आपको क्या करना है इतना लंबा जी कर, मतलब क्या चाहते हो? इतना बना लिया, पता नहीं कितने CR का टर्नओवर है, और आपके टूल्स ऐसे हैं जो हमारे मंगलयान में लगे थे. मतलब आप क्या अचीव करना है? Right. बेटा है, सब कुछ है, घर ही इतना बड़ा है. तो आप एक आम इंसान वही सोच पाता है ना. एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ, आपको पता है एक ना वर्ड है जो मेरा वर्ड नहीं है, ये चेतन भगत जी का वर्ड है, ठीक है. इट्स नॉट माई वर्ड, बट वो ना हिट कर गई बात मुझे. वो बोलते हैं नहीं, ये ना यू कैन नॉट अफोर्ड दिस, एंड देयर इज़ अ वर्ड, तेरी औकात नहीं है इसकी. कैन यू थिंक अबाउट इट? यू कैन नॉट अफोर्ड या तेरी औकात नहीं है. औकात कैसे पिंच होता है ना, आत्मा पे लगती है ना जाके पिन. तो मेरे को ना ऐसे लगा कि भाई आपको जीना क्या है. और देन मैंने ये सोचा कि वेरी ऑनेस्टली आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली. मेरा जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर मेरे दादाजी मेरे टाइम पे, प्लीज़ डोंट जज माई एज विद दैट, No. फाइन, कि क्या मैडम इतनी बुढ़ी है कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ. नहीं, not at वो all. चीज़ नहीं है. सो हमें लाइक संध्या होने के बाद घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था. फाइन, ये सब चीज़ें थी. तो मैं इस फैमिली से, और मेरे को ना बहुत टाइम के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि जो हमारे नेबर थे वो बहुत वेल ऑफ थे, बिजनेसमैन थे, उनका अलग अलग बिजनेस है, उनका घर बहुत अच्छा था. और हमें ना ये बोला जाता था उनके घर नहीं जाना. अच्छा. क्यों नहीं जाना? कोई रीज़न नहीं पता, लेकिन उनके घर नहीं जाना.
तो जब मैं अपने होश हवास, जब मैं मेट्रो सिटी में आई, दिल्ली में आई, जॉब किया, सब कुछ किया, तो तब मुझे ये पता लगा कि आपको पता है औकात से बड़ा सोचना भी ना सबके बस की बात नहीं होती। बिल्कुल। वो ना आपका एक लेवल होना चाहिए थॉट पैटर्न कि आप औकात से ऊपर सोच सको। तो उन फैमिली में जिन लोगों के पास सब कुछ था ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर ये मेरे पास ना हो तो, या अगर मेरे पास हो जाए तो। राइट। तो जब सर ने ये बात बोली कि मुझे ना लॉन्जेविटी के ऊपर आप काम करो, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ना 100 साल से ज़्यादा जिए, तो आई वॉज लाइक इट जस्ट हिट इन माई ब्रेन एंड सोल कि कुछ तो है। अगर सामने जो पर्सन बोल रहे हैं, आपको अभी इंग्लिश का कुछ कन्वर्सेशन या कुछ चाहिए, तो आप डेफिनेटली यू विल गो टू एंड रेफर टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, राइट। है ना। सो फॉर मी इट वॉज अ ऑक्सफोर्ड वाला क्वेश्चन कि लॉन्जेविटी क्या करना है आपको इतना लंबा जी कर। देन ही सेड, प्रिया मैंने इतना सब कुछ बनाया है, कितना कमाया है, अब मेरा बेटा कम से कम 100 साल से ज़्यादा तो इसको एंजॉय करे। आई वाज लाइक यस, मतलब मर तो सारे ही जाते हैं ना, लेकिन जीना डेली दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। राइट। और ये सोचने के लिए ना आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है कि भाई मुझे जीना है, और किस लिए जीना है। इवन चेतन, आई एम टेलिंग यू, आज आप आपके घर जाओ ना, यू जस्ट आस्क योर डैड कि आप कितना जीना चाहते हो, आपकी क्या ख्वाहिश है। व्हाट ही विल से यू, एक जर्नल सा क्वेश्चन कि मेरे को मैक्सिमम टाइम मिले, आप मेरे को मैक्सिमम टाइम दो, आई एम डैम श्योर आई कैन गिव इन रिटर्न। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट्स योर नेम ऑफ योर सन? नेथन। नेतन। ओके चेतन, मुझे ना नेतन की शादी देखनी है, आई कैन गिव यू इन रिटर्न, ही विल से यू दिस। हाँ, आई थिंक मे बी, बट आई थिंक ये एक इट डिपेंड्स। सो आई थिंक मैंने कभी ये पूछा नहीं है, बट हाँ उनकी एक ही वो है कि मैं अगर जाऊं तो बिना किसी को भी तकलीफ दिए जाऊं। दिस इज व्हाट ही हैज ऑलवेज सेड, एंड आई थिंक ही इज 74 और एंड ही इज लाइक फिट एंड फाइन टिल नाउ, हेल्दी, डूइंग ऑल हिज वर्क बाय हिमसेल्फ। तो आई थिंक ये एक थॉट, ऑब्वियसली वो तो थॉट हर एक के दिल में होती है कि मैं लंबा जीऊँ और हेल्दी जीऊँ, राइट। कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं बेड रिडन हो जाऊं और अपने आसपास जितने लोग हैं उन्हें परेशान करूं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज लाइक एवरीवन्स थिंग कि हाँ लंबा जीना है, लेकिन अच्छा जीना हाँ, है, अच्छा हेल्दी जीना है। तो हम अब देखो, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि आप अपने पापा जी से पूछना ये जाकर, तो आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, या ये थॉट पैटर्न भी उनका हो सकता है। सो इट मीन्स वी हैव टू ब्रेक दैट सीलिंग अपने सोच की और अपने विचार की। अगर आप, मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, इफ़ यू विल मीट माय फ्रेंड्स, सो दे विल से कि जो प्रिया आज दिख रही है ना, ये वो प्रिया नहीं है जिसके साथ हम पढ़े थे। ओके। टोटली अ डिफरेंट पर्सन, टोटली अ डिफरेंट पर्सन। लाइक आई वाज अ पर्सन जो इतना शाय, कैमरा तो छोड़ो, 3 बंदे सामने बैठे मैं बात ना कर पाऊँ। अच्छा। यस, मतलब मुझे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, क्लास में सिर्फ 16 स्टूडेंट, केमिस्ट्री लैब है, और मुझे पता है आंसर, मैं खड़े होकर बोल नहीं पा रही, बोल ही नहीं सकती मैं। I was that person when I was doing my graduation. And because small town से थी, तो जब दिल्ली में आई, it's been years and years, जब कॉलेज में आई तो पूरा साल सिर्फ डिप्रेशन में निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि छोटे शहर से आई थी, बड़े शहर की लड़कियां देख रही थी, कोई चंडीगढ़ से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, एंड देयर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज द पर्सन हु वाज वियरिंग दैट वो सलवार एंड लंबी शर्ट एंड देन लंबी चोटी एंड देन फुल स्लीव एंड देन 2.5 मीटर का दुपट्टा एंड एवरीथिंग, एंड एवरी पर्सन ओके फाइन, यू आर फ्रॉम दैट स्मॉल टाउन। एंड आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन, डेली ट्रेन, सुबह 6:25 पे ट्रेन में बैठना, 8:30 दिल्ली पहुंचना, फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर कॉलेज जाना, शाम को रिपीटेडली आना। दिस वॉज माई लाइफ। And आज I can proudly say कि yes, maximum of the my classmates, like either they are, it's a very big duty homemaker, it's not like that's not a big duty, but I'm very much blessed. It's a whole gratitude from myself to universe कि उन्होंने मुझे at least एक purpose दिया life का कि yes, मैं अगर किसी की ज़िंदगी कुछ सुधार पाऊँ। अब आप let's come to your question कि मेरी journey वहाँ से medical student से कैसी रही। Right. बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनना है, वाइट कोट पहनना है। वाइट कोट के अलावा मुझे कभी कुछ नहीं दिखा। व्हेन आई वाज 2 इयर्स तब भी मुझे वाइट कोट ही दिखता था। अब 12th की मेरे टाइम पे कॉलेज में ना, अगेन आई एम सेइंग टाइम एंड यू विल से ये मैडम इतनी बुढ़ी है, नो, बिकॉज इन स्मॉल टाउन ना वो थोड़ा सा एजुकेशन का पैटर्न डिफरेंट होता है। सो 11th-12th में आई वाज इन कॉलेज, फाइन, वहाँ पर स्कूल में नहीं होता था। सो मेडिकल साइड लिया एंड देन 12th में उसके बाद ये डिसाइड किया कि कहाँ एडमिशन मिलेगा।
तब पीएमटी होता था, आज नीट है। पीएमटी क्लियर किया, लेकिन कॉलेज ऐसी जगह मिला जहाँ पर पेरेंट्स नहीं भेज सकते थे बिकॉज देयर वाज सम इशू इन दैट एरिया। और मुझे अपने लोकल में नहीं मिला। समवन सेड ओके फाइन, डू इट बीडीएस। मैंने बोला नहीं भाई, दांत तो मैं तोड़ नहीं सकती, ये अपने बस का नहीं है। देन आई डिड, देन मम्मी पापा ने बोला अच्छा ठीक है, ग्रेजुएशन में चले जाओ, बीए कर लो। सेकेंड ईयर में जब सेकेंड डे था मेरा बीए का, फर्स्ट डे पापा ने एडमिशन दिलवा दिया, सेकेंड डे गई एंड देन वो इकोनॉमिक्स की क्लास थी और उसमें कुछ हिंदी के वर्ड्स थे। एंड व्हेन यू आर डूइंग द बीए ना, मतलब तो एट दैट टाइम आई कैन रिकॉल क्लास में ना 65 बच्चे थे। अब 11th-12th में मैंने कॉलेज से किया है, मेडिकल पढ़ा है, तो बच्चे थे सिर्फ 20 या 22, मैक्सिमम 22, उसमें से भी 2-3 नहीं आए। अब आप ऑन एंड सडन ग्रेजुएशन में 65 स्टूडेंट्स की क्लास में दिखा दो, आई वाज लाइक दिस एंड आई वाज लाइक दिस, एंड मैं वहीं क्लास छोड़ के घर वापस आ गई। पापा मैं नहीं पढ़ सकती, ठीक है। सो मुझे लगा, फिर पापा ने किसी तरह से बीएससी में एडमिशन दिलवाया, देन न्यूट्रिशन पढ़ा, पढ़ते अच्छा मैंने क्यों न्यूट्रिशन पढ़ा, इसलिए पढ़ा वाइट कोट तो मिल ही जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि मतलब ये आपकी वाइट जिद कोट थी कि तो वाइट कोट हाँ, करना मुझे है। वाइट कोट चाहिए, मतलब मेरे को वाइट कोट ही चाहिए। मेरा यू कैन से कि था ये कि बस मेरे को डॉक्टर और वाइट कोट से ना बड़ा प्यार था। नहीं, और इन द सेम टाइम क्या था, जब व्हेन आई वाज लाइक 14 और 15 ईयर्स की एज में ना, मुझे ना बहुत शौक था पामिस्ट्री का। मैं किसी का भी हाथ देखने बैठ जाती थी, और कुछ भी एक बुक आती थी लिंडा की, जिसमें बहुत सारे लाइक न्यूमरोलॉजी एंड इस चीज़ के ऊपर थी। एंड देयर वाज वन ऑफ माई भाभी, शी वाज मोर देन माई फ्रेंड, सो शी वाज फ्रॉम दिल्ली। तो जब उनकी शादी हुई तो हम दोनों वी वर लाइक बडीज़। तो वो भी लिंडा की बुक डिस्कस करती है, वो वाओ जेमिनीज ऐसे, मतलब ऐसा कुछ कुछ चलता रहा। देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली एंड देन हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन करती गई काम। अब एक मेजर हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिला एंड वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आई वाज द वन जिसने इंट्रोड्यूस करना था सब कुछ, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट या कुछ भी, सब कुछ करना था। अब वहाँ पर धीरे धीरे ओके फाइन, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप ना इन पंजाबी बाग, सो वहाँ पर अ पर्सन केम लाइक एज अ पेशेंट केम, और मैं उनको जैसे ट्रीट बाकी सबको ट्रीट करते हैं एज अ डाइटिशियन का राउंड होगा, उनसे पूछा जाएगा, वो मैं कर रही थी। एंड एवरीवन वाज शोइंग देयर हॉरोस्कोप टू हिम। सो आई वाज लाइक कि वाई एवरीवन इज़ शोइंग। तो जो हमारे डीएमएस मैम थे, ही शी सेड कि प्रिया आप भी दिखा दो। मैंने बोला अच्छा दिखाती हूँ मैं। तो मैंने दिखाया, तो मैंने बोला आप क्या कहेंगे, यू नो अभी जस्ट रिकॉल हो रहा है मुझे। एंड देन ही सेड प्रिया ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, ये जो आपकी मस्त भरी चाल है ना, मैंने कहा मतलब कहते हैं जंगल का जो राजा होता है ना, वो शेर होता है, लेकिन शेर किससे डरता है? शेरनी से ना। अब ये आप अपने दिल की बातें मत बोलो भाई कि शेर शेरनी से डरता है। लेट्स टॉक अबाउट शेर शेरनी से। पता है क्यों डरता है? क्योंकि शेरनी जो सबसे ज़्यादा रक्षा करती है शेर की। वी विल टॉक अबाउट दैट मस्कुलाइन एंड फेमिनिन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट। शेर किससे डरता है जंगल में? नो आइडिया, मेरे हिसाब से तो शेरनी से डरता है। नो, वो एलिफेंट से डरता है। ओह यस, वो जा रहा है और अगर एलिफेंट ने एकदम उसने गर्जना कर दी अपनी, तो वो अपना रास्ता बदल लेगा वो। ओके फाइन, सो एलिफेंट से डरता है। और वो दोनों कभी फाइट नहीं करते, उनका कोई फाइट नहीं है। आप कोई बुक उठा के देख लो, कोई ज्योग्राफिकल चैनल उठा के देख लो, देयर इज़ नो फाइट कि शेर और उसकी कोई फाइट है। सो मैंने बोला इसका मतलब कह रहे जो हाथी की मस्त भरी चाल होती है ना जंगल में, वो कैसे चलता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चलता है। ज़िंदगी में ना बस आपको ऐसे ही चलना है। अच्छा। सो आई वॉज लाइक अब क्या समझ में आएगा। मैंने बोला ओके ठीक है अंकल, आई डू इट। मैंने चली गई, वो भी चले गए, डिस्चार्ज हो गए, मैं भी चली गई। एंड देन जॉब ज्वाइन की एंड देन आई वॉज इन वर्किंग विद कैंसर पेशेंट। और वहाँ कैंसर जब पेशेंट्स में एक आई वॉन्ट टू कोट रिस्पेक्टेड अंकल्स नेम, मिस्टर मोहन मिश्रा, लेट मिस्टर मोहन मिश्रा। एंड जब उन्होंने वहाँ पर, बिकॉज उनके जो फादर साहब थे, उनके जो सन थे, ही वॉज इन NTPC, तो वो पैनल के थ्रू एडमिशन हुआ था। तो ही वॉज़ वेरी फूडी। अब मेरा डिपार्टमेंट आप सोचो, डाइटिशियन, अब हमने ड्यूअल पढ़ाई पढ़ी है। अब आपको पता है मेरा एक पेशेंट, यंग पेशेंट फ्रॉम रोहतक, डाइट चार्ट लिया, खूब स्लिम ट्रिम हो गया, फेस अच्छा हो गया। तो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मा मैंने डाइट चार्ट तो लिया है ना। तो कह रहे हैं क्या बताएगा, तेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं प्रिया मैम। कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा प्रिया मैम के बारे में, क्या बोलूँगा, रोहतक से डाइट चार्ट ले लिया। वो बोलेंगे एवं ही लिया होएगा, मैं तो बताऊंगा मुंबई से डाइट चार्ट लिया, ताकि मेरा ना मैं अपना वट पड़ेगा मेरा। सो दिस इज द कंडीशन, सो प्लीज फाइंड आउट अ गुड प्लेस फॉर मी इन गुड़गांव। ओके फाइन। उन्होंने, अंकल ने मुझे बोला, अब ये मोहन मिश्रा अंकल आए, उनके साथ पहली बारी मेरी जबरदस्त झड़प,
ऐसी झड़प उन्होंने मेरे सुपरवाइज को बहुत डांट दिया एंड ही वाज वेरी फूडी। द पर्सन फ्रॉम बिहार ना, आपको सब होगा, एक बुजुर्ग पर्सन है, बिहार से हैं, और जो थोड़ा उनका यू कैन अंडरस्टैंड ना दैट Right. फिगर तहसीलदार काइंड ऑफ, और जिनको खाना चाहिए, अब उधर से कैंसर हो गया, उधर से डायबिटीज। Oh. अब वो तो जी हॉस्पिटल में सूट में ठहरे, अब पेशेंट अगर सूट में ठहरे ना, उनको लगता है मैं 5 स्टार में बैठा हूँ, भाई मैं तो जो बोलूँगा आना चाहिए, या अभी बिरयानी ले आओ या Seriously, whatever, हाँ आलू का चोखा ले आओ, घी वाला चीज ले आओ, कड़ी पकौड़ा ले आओ। एंड माई सुपरवाइजर, उन्होंने उनको बहुत डांट दिया, ही वॉज क्राइंग एंड ही केम टू मी, एंड ऑब्वियसली बीइंग लाइक HOD आई हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन। सो मैंने बोला अंकल ऐसे, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैंने सूट लिया है, ऐसे लिया है। अब वो कुछ ज़्यादा हो गया, तब जब तक बर्दाश्त हो सकता था मैंने किया। मैंने कहा अंकल ऐसे तो नहीं चलेगा, बिकॉज इतना बड़ा क्लाइंट था, तो ED को भी सुननी पड़ी उनकी बात, और ED को कंप्लेन कर दी। मुझे बोलते हैं तुम्हें तो मैं जॉब से आज निकलवाऊंगा। तो मुझे लगा भाई अब ये जॉब से निकलवाने वाली बात क्या हो गई। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने अपने सुपरवाइजर को बोला छोड़, जो होगा देखेंगे। लेकिन इतनी तो बेइज्जती, अब एटलीस्ट यू हैव टू सपोर्ट योर स्टाफ ना, वो तो आप नहीं कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर अवेयर दैट पेशेंट माइट बी बिकॉज ही इज सफरिंग, तो वी हैव टू थिंक अबाउट, क्योंकि फाइन कैंसर पेशेंट है तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, बट इन अ लिमिट ना। राइट। तो एनीवेज कंप्लेन हुई, सब कुछ हुआ, ED ने बोला नहीं शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ब्ला ब्ला, सब कुछ हो हवा के वो चीज़ ठीक हो गई। मैंने उन अंकल को सारा समझाया। मैंने कहा अंकल देखिए, आपका ना लाइफ में हम सब कुछ खा रहे थे। मैंने कहा अंकल आप सब कुछ खा रहे थे तो फिर आप यहाँ हॉस्पिटल क्यों आए हो? आप कहीं होटल चले जाते, आप यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आए हो ना। आप क्या डॉक्टर को मना कर सकते हो कि कड़वी दवाई नहीं दे, कुछ नहीं दे? तो आपको खाना तो उसी हिसाब से पड़ेगा। नहीं आपको पता नहीं है, मैं खाने के साथ ये नहीं कर सकता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके डेली बातचीत करना शुरू किया, और फिर उसके बाद विद द गॉड ग्रेस ऐसी कंडीशन आई कि जब वो हॉस्पिटल आते थे तो नीचे से फ़ोन करते थे, मेरी बेटी को फ़ोन कर दो, मतलब फिर मैं उनकी बेटी बन गई। तो ओके फाइन, चल रहा है। एक दिन उन्होंने मुझे बोला द सेम थिंग, एक दिन उन्होंने बोला देखो बेटा, मरना तो मुझे है, इलाज तो मेरा बेटा मेरा करा देगा, NTPC में है तो पैसा तो लास्ट तक मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे ना तिल नहीं मरना। तो तुम ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि भाई मेरी जीभ भी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ये 1.5 इंच की चीज़ बहुत ख़राब है। इसी के पीछे दुनिया खराब और इसी के पीछे दुनिया जिंदा, इसी के पीछे रिश्ते खराब और इसी के पीछे रिश्ते बनते, सब यहीं से, सब कुछ यहीं से है। और हम जो वो बोलते हैं कि एक आदमी के दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो वो जीभ से जाता है, ठीक है, वहीं से जाता है। स्टार्ट पॉइंट यही है, स्टार्ट पॉइंट यही है। तो उनकी बात मैंने समझी। अच्छा, फिर वहाँ पर ये शुरू हुआ, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट मैम थे, शी वाज विद हर कुंडली। सो मैंने बोला यहाँ भी शुरू हो गया ये सब? तो मैंने बोला मैम आप, बोले नहीं प्रिया आपको पता नहीं है, ही इज़ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, ये है वो है। तो मैंने जी बोला, मैंने कहा अंकल आप कह रहे हाँ अपनी कुंडली ले आना, हम भी देखेंगे। अब उनको खाना था पिंजीरी। If you are being a Punjabi person, you are aware about pinjiri. So that pinjiri is, I think it's a Indian thing. जैसे खिचड़ी इंडियन है ना पूरा, हर जगह बनती है, but दाल is different. So pinjiri is universal. Fine. तो he said मुझे पिंजीरी खानी है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि डायबिटीज लेवल उनका बढ़ता जा रहा है, कीमो हो नहीं पा रही है, एंड डॉक्टर वाज लाइक कुछ करो इनका, कीमो नहीं हो पाएगी, डायबिटीज बैलेंस नहीं। और मुझे ये पता था बिकॉज द पेशेंट इज इन स्ट्रेस ना। आज की डेट में चेतन, आई कैन बेट यू, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, इट इज नॉट पेनक्रियाटिक डायबिटीज, इट इज डायबिटीज बिकॉज ऑफ योर लिवर इज नॉट वर्किंग। ये रूल मैं आज भी बोलती हूँ, विद प्रूफ बोलती हूँ। ये रूल मैं आज से 10 साल पहले भी बोलती थी, ये रूल मैं आज से 15 साल पहले भी बोलती थी। 2 पेशेंट की मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स हैं, एंड व्हाट दे वर कंज्यूमिंग इन लास्ट 6 to 7 years, वो भी मेरे पास है। लेट्स कम टू द मोहन मिश्रा अंकल। रात को उस दिन बैठ के, पहले एट दैट टाइम आई वाज इन नोएडा, तो मैं सोची नहीं ये अंकल जी से, वेरी ऑनेस्टली तब मैंने इसलिए सोचा यार मेरे को तो ये जॉब करनी है, बड़ी मुश्किल से तो वाइट कोट पहना है और इतने बड़े हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। और मेरे पर एक और भी प्रेशर था, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था फरीदाबाद की फैमिली का, तो मेरे मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर था कि इसकी शादी कर दो, और मुझे नहीं करनी थी शादी, क्योंकि वाइट कोट, पहले तो शादी वाइट कोट से करनी थी। तो आई वाज लाइक कि नहीं ये तो नहीं। तो पापा को ये बात बोला कि अगर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया काउंसलिंग में, तो पापा कहते फिर तेरी शादी नहीं करेंगे। तो फिर तो मैंने सारे देवता पूज लिए कि भाई अब तो मेरे को, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन ज़रूरी है न्यूट्रिशन का, बिकॉज नहीं तो शादी कर देंगे। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ थी। अब नाउ जब ये आए तो मुझे ये था कि यार ये हॉस्पिटल मेरे को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से जॉब मिली है यहाँ पर। मैंने पूरी रात बैठ के ना पिंजीरी बनाई, आई कुक बाय माई सेल्फ। कि भी सब कुछ आप हॉस्पिटल में नहीं बोल सकते ना, कॉन्ट्रैक्टर तो अपने पैसे के हिसाब से करेगा।
सो एट दैट टाइम 50 ग्राम देसी घी में मैंने 2 किलो पंजीरी बनाई। अच्छा, विद मैं शुगर और सब कुछ जोड़ डालना। सब कुछ जोड़ के मैंने इतनी बनाई और मैं एक डिब्बी में ना 4 चम्मच उन अंकल के लिए लेकर गई, चुपचाप से अपने एप्रन में डाला। आई होप ये वाला शो ना कोई हॉस्पिटल का पर्सन नहीं देखेगा, मतलब सीरियसली आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। एनीवेज इट वाज माय प्रायोरिटी और मैंने मेरे पेशेंट का हर हालत में ध्यान रखा। दैट्स व्हाई होलिस्टिक अप्रोच, कि हर कंडीशन में पेशेंट को ठीक करना है, चाहे जो मर्जी रास्ता जो अपनाओ, मर्जी। मोडालिटी कोई भी लो। बट आई थिंक एट द एंड अगर यू सक्सीडेड इन दैट, yes I think it doesn't succeeded, matter yes and I'm at the end obviously patient की I think आपने patient के लिए वो करा जो I think as per rules was not allowed, but yes you went out of way, और अगर उसमें आप सक्सीड हुए तो I think कोई देख भी रहा होगा तो it's okay। Yeah. अल्टीमेटली पता है सोल सेटिस्फेक्शन ना बहुत बड़ी चीज़ है। yes उस दिन मैंने पिंजीरी बनाई, मैं वो स्टील के बॉक्स में छोटा सा अपना एप्रन में डाल के गई। मैंने बोला, मैंने कहा अंकल ये 4 चम्मच पिंजीरी है, आपको ना आज यही खानी है, देख लो आप। तो गए जी, उन्होंने अपना चुपचाप से 4 चम्मच खाई पिंजीरी। शाम को मेरे को ना कॉल आया कि उनको कुछ काम है और मिल के जाओ, क्योंकि वो पहले कंप्लेन कर चुके थे। तो सिस्टर इंचार्ज, प्रिया मैम जल्दी आओ, फिर से कंप्लेन ना हो जाए, फिर से कंप्लेन ना हो जाए। आई वाज लाइक रनिंग। मैं सोची अब इतनी मेहनत से पिंजीरी बनाई है, चलो ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। गई तो मुझे बोले, मुझे ना इससे आधी पिंजीरी दे दो चाहे, लेकिन हर रोज़ दे दो, बाकी सारी डाइट मैं फॉलो कर लूँगा। आई सेड बन गया काम अब तो मैं डेली वो 2-2 चम्मच डिब्बी में, छोटी डिब्बी उनके लिए खरीदी, 2-2 चम्मच डाल के लाती थी और वो कर रहे। 4-5 दिन के बाद डॉक्टर बंसल सेड, प्रिया काम कर रहा है, देखो मेरी काउंसलिंग ने काम किया। आई वाज लाइक yes काम कर रहा है ना, कीमोथेरेपी चल रही है ना। ऐसे उनके साथ सारा प्रोसेस रहा। देन उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप मंगवाया, सब कुछ किया, पूरा काला सफ़ेद सब कर दिया। तो एट दैट टाइम ही सेड टू मी कि प्रिया ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, अपना ये मेडिकल फील्ड मत छोड़ना। अच्छा। कभी मत छोड़ना, आप पेशेंट को ट्रीट ज़रूर करते रहना। और बहुत सारे इंसिडेंट्स उस हॉस्पिटल में हुए, बहुत इमोशनल अटैचमेंट्स थी, बहुत सब कुछ था। वो सब चीज़ चलती चली गई। लाइफ में एक ऐसा मोड भी आया व्हेन आई शिफ्टेड टू माय होम टाउन एंड इट वाज लाइक अ क्वाइट टफ टाइम। हर किसी की लाइफ में आता है टफ टाइम, दैट्स व्हाई ECG का अप्स एंड डाउन्स। सो एट दैट टाइम आई थॉट, अच्छा उसी टाइम पे ही, बिकॉज पेशेंट को जब कैंसर होता है ना, तो राइट नाउ तो लाइक आई फील समथिंग वेरी बैड कि आज की डेट में ना कैंसर इज़ लाइक अ फीवर, है ना, बस हो ही रहा है। yes और उस टाइम पे था कि हाँ बहुत कम को हो रहा है, या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स थे, या 3rd स्टेज पे पता लग रहा है। अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, ट्रीटमेंट्स भी हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ भी हैं। सो जब मैं अपने होम प्लेस पे गई तो मैंने ये सोचा कि मैं ना बोलूँगी नहीं कि मैं ये काम कर रही हूँ या मैंने क्या किया है, क्योंकि बहुत छोटे से शहर से थी ना। जब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी तो घर में किसी को, मम्मी पापा को पता था, किसी को नहीं पता था कि दिल्ली करने क्या जाती है। अच्छा। क्योंकि बेटी को दिल्ली भेज दिया, ये होगा, बिगड़ जाएगी, काइंड ऑफ, मतलब मेरी फैमिली बिल्कुल वैसी वाली ही थी फैमिली। सो किसी को पूरे टाइम पता ही नहीं लगा जब तक कि मेरी डिग्री नहीं आ गई। तब तक किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड देन जब मोहन मिश्रा अंकल ने ये बात बोली, मैं कॉन्टीन्यूटी में रही कि यस मुझे ये चीज़ का कॉन्टिन्यू, और मैं इतना सीरियस नहीं थी तब कि हाँ ठीक है काम है, मुझे तो करना ही। अब उन्होंने अंकल ने बोल दिया, मेरी जॉब ना चली जाए तो बात तो मतलब ऐसे करनी पड़ेगी। बट इन द मीन वाइल मैंने बहुत सारी रेसिपीज निकाली सिर्फ उनके लिए। अच्छा। कि उनको कैसे खिलाया जा सकता है। अंकल बेटा मुझे ना आलू का चोखा खाना है। अंकल आलू का चोखा तो मैं इतना सा दूंगी, लेकिन ये खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं खा लूँगा। मतलब ऐसे ऐसे करके उनको बेबी स्टेप से उनको ट्रीट किया मैंने। बहुत साल ऐसे ही निकलते चले गए। फिर मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखा कि जब कीमोथेरेपी होती है या रेडियोथेरेपी होती है तो सलाइवा सूख जाता है। राइट। सलाइवा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको पता है, आई थिंक ये पॉडकास्ट जो लोग सुनेंगे ना सोचेंगे कि यक, दे विल से मैं नाश्ता करके ब्रश करती हूँ। नाश्ता करके फिर ब्रश करती हूँ। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट करके ब्रश करती हूँ। ऐसा इसीलिए, वन तो मैं ऑयल पुलिंग करती हूँ मॉर्निंग में उठकर, ठीक है, मतलब ऑयल से गागल, ओके, ठीक है, विद कोकोनट ऑयल, और उसमें थोड़ा सा कई बारी हल्दी डाल लेती हूँ। रात को मैं ब्रश करके सोती हूँ, मैं ऑयल से गागल करती हूँ एंड देन फिर ड्राई ब्रश से उसको क्लीन कर लेती हूँ। दैट्स ऑल। मैं कोई टूथपेस्ट या कुछ ऐसा कोई ब्रश नहीं यूज़ करूँगी। वाई? बिकॉज दैट जो सलाइवा है ना हमारा, दैट इज़ अमृत। अच्छा। सो आई वॉन्ट मैक्सिमम टू एब्जॉर्ब माई B12। रात को आपने कुछ भी खाया तो वो रहेंगे ना, तो रात भर B12 बनेगा। ओके। सो आई डू ब्रश आफ्टर माई ब्रेकफास्ट। So you do because of clinical reasons and to, as you said, कि saliva is very important. Yes, सलाइवा, हमारा सलाइवा सब कुछ है। आप किसी भी कैंसर पेशेंट से बात कीजिए, उनको प्रॉब्लम आता है, वो स्वेलो नहीं कर पाते हैं। अच्छा। क्योंकि सलाइवा नहीं है।
सोच के देखिए, सलाइवा नहीं हो तो क्या होगा? डिफिकल्ट। यस, क्योंकि हमारे सलाइवा में सब कुछ है। सलाइवा से ही देखिए, हमने वो बात की थी ना कि वो 1.5 इंच का जो है, दिल का रिश्ता भी वहीं, पेट का रिश्ता भी वहीं, दिमाग का रिश्ता भी वहीं, जर्म्स का रिश्ता भी वहीं, लेकिन सब होगा कैसे? इसी 1.5 इंच की जीभ से। राइट। सो हमें इसी को कंट्रोल करना है। एक इंसान कभी भी ना जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। इट इज़ नॉट ओनली द मेटेरियलिस्टिक थिंग, किसी भी चीज़ में, चाहे उसका वो मैरिड लाइफ है या कुछ भी, जब तक ना वो 2 चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करता। एक आपकी जीभ और एक आपकी नींद। राइट। इन 2 चीज़ों पे जिसने कंट्रोल कर लिया ना, उसकी ज़िंदगी बन गई। फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। दैट्स नाइस। सो इसी में मेरा एक सवाल, प्रिया मैम, सो जब आई वाज रिसर्चिंग ऑन यू कि यू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन इन लाइफ, तो तब मैंने देखा कि यू आर इनटू एस्ट्रोलॉजी आल्सो। सो ये एस्ट्रोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफ एक्सटेंशन कोच, सो ये हाउ ऑल दिस इज कनेक्टेड, मतलब ये कनेक्शन क्या है? जब ये कैंसर पेशेंट के साथ सलाइवा का प्रॉब्लम आया, तभी मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ा। अच्छा। रिफ्लेक्सोलॉजी इज एडवांस फॉर्म ऑफ एक्यूप्रेशर। इट इज़ वेरी, हम चाइनीज ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट मीन्स देयर इज सम प्रेशर पॉइंट्स इन योर बॉडी जिसको हम प्रेस करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। राइट। मैंने वो सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि मेरे को ये था कि किसी तरह से मैं मेरे पेशेंट का हेल्प कर पाऊँ उनके सलाइवा सिक्रीशन में। ओके। मैंने वो रिफ्लेक्सोलॉजी मोटिव ये था सिर्फ? मोटिव यही था, मोटिव यही था। क्योंकि जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था ना, फर्स्ट डे जिस दिन ओरिएंटेशन होता है, अब ओरिएंटेशन के लिए कोई डिपार्टमेंट में था ही नहीं, तो क्या ओरिएंटेशन होगा? तो सुपरवाइजर के साथ गई, तो मैंने जैसे पूछा पेशेंट कितनी फ्रिक्वेंसी में आते हैं, क्या होता है? मैडम, मरीज जब तक जिंदा है ना तब तक हॉस्पिटल आएगा। सो दैट हिट मी कि मतलब उसको तो हर हफ्ते आना है। आप, मेरे को एक पेशेंट से हर हफ्ते मिलना है। राइट। या तो वो जिंदा अगले 5 साल तक रहेगा, या फिर वो यहीं पर ही जाएगा, या वो घर पे जाएगा, तो न्यूज़ ही आएगी हमारे पास। तो मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा सीखूं जिससे ना, या तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं, कोई भी फेटल डिसीज, इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ कैंसर, कोई भी फेटल डिसीज हो ही नहीं। और अगर वो हो गई है ना, तो इंसान क्वालिटी लाइफ जिए, मतलब तड़प तड़प के ना मरे। मतलब आपका वो इन सब को करने का आई थिंक मेन जो आपको फील हुआ इज लाइक अगेन कैंसर पेशेंट से, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग फॉर एवरीथिंग। देन आई लर्न रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में भी बड़ा अच्छे से मेरा, मतलब बहुत सडन ही मैंने सीखा, ऑन एंड सडन मैंने ज्वाइन किया, एंड फिर संडे क्लासेस होती थी, और बहुत टाइम तक आई वाज द ओनली वन हु वाज प्रैक्टिसिंग। फिर उसके बाद मैंने रोहतक जाके इसको छोड़ दिया। देन किसी तरह हुआ, जब लिंक हुआ, अब जब मैं रोहतक वापस चली गई, मेरे बेटे के बर्थ के बाद मैं रोहतक चली गई, एंड बिकॉज आई वॉज ऑन बेड एंड देयर वॉज सम अदर रीजन्स। सो मैंने 4-5 महीने तक किसी को नहीं बोला कि मैंने फ्लेक्सोलॉजी सीखा है या मैं क्या रहा है। मैंने बोला मैंने सब छोड़ दिया है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, जॉब करती नहीं थी क्योंकि बेटे के टाइम पे, ऑल्दो जिस दिन मेरे बेटे का बर्थ हुआ है 12 मई को, मैंने 11 को रात को 10:30 बजे भी मरीज देखा है। अच्छा। मैंने ट्रीटमेंट किया है, रिफ्लेक्सोलॉजी का ट्रीटमेंट किया है, रात को 10:30 बजे भी। और एक तो पेशेंट ऐसी, वो इधर द्वारका से आते थे, एट दैट टाइम आई वाज इन रोहिणी, सो द्वारका से वो आती थी, और वो ना आ गई सैटरडे को। तो मैंने कहा आप इस वक्त, मतलब 8, 8:30 का टाइम था, इट वाज रेनिंग हैवीली, मैडम फिर तो 40 दिन आपसे हो नहीं पाएगा, आज तो करा लूँ। आई वाज लाइक, मतलब क्या है, पता है कल मेरी डिलीवरी है, सुबह 5:30 बजे हॉस्पिटल पहुँचना। मैंने बोला ठीक है, कोई फेथ कर रहा है ना, ओके फाइन, जस्ट फील एज अ ब्लेस्ड। देन उनका ट्रीटमेंट किया, तो रात को 10:30 बजे भी मैंने ट्रीटमेंट किया। लेकिन मेरा बेटा आई थिंक 21 डे का था या 25 डे का था। मैं रोहतक गई थी, अपने नेटिव प्लेस गई थी, और फिर मैं कभी वापस ही नहीं निकल पाई। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती चली गई। आई ट्राइड अ लॉट कि मैं रोहतक से बाहर आ जाऊँ, लेकिन अब तक नहीं आ पाई। अभी भी मेरा वहीं घर है। अच्छा। घूमती हूँ, और मतलब इंडिया में जहाँ पर भी काम है, बट अल्टीमेटली घर मेरा वहीं है। सो वहाँ मैंने मना कर दिया। आई शिफ्टेड इन द मंथ ऑफ जून, एंड उसके बाद अक्टूबर में देयर वाज अ इंसिडेंस कि जहाँ पर मेरे कोई बहुत एक विद्वान हैं, और लाइक ही इज़ अ स्पिरिचुअल गुरु। मैं बहुत दिल से उनको मानती हूँ, बिकॉज उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया। फाइन, जब पूरी दुनिया ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर रखा, मेरी आइडेंटिटी के ऊपर रखा, तब उन्होंने मेरे को साथ दिया। एंड उनके बहुत क्लोज रिलेटिव वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, एंड क्योंकि उनको तो पता था ना मैं क्या करती हूँ, ही जस्ट कॉल्ड मी
कि प्रिया आपको ना उनको डेली जाके वहाँ पर देखना है। तो मैं डेली आई वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल अच्छा। फॉर 2.5 महीना तक आई वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल। पहले ही वॉज इन प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके लिए SDP जो सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है वो अरेंज किया दिल्ली से जाकर, सब कुछ किया। एवरी वन वॉज वॉचिंग कि करती क्या थी दिल्ली में, मतलब मेडिकल फील्ड का हर चीज़ मालूम है, प्लेटलेट्स इकट्ठे कर रही है, वहाँ से ला रही है, डोनर ढूंढ रही है कि जो नॉन स्मोकर हो, हेल्दी डोनर चाहिए, मुझे दिल्ली भेज रही है, फिर वहाँ से प्लेटलेट्स आ रहे हैं। एंड देन वंस आई विजिटेड टू PGI। अब मैं PGI में गई तो उनका एक मेजर ट्रीटमेंट होना था और मुझे पता था कि ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होने वाला है। सारा सामान आ चुका था, इट वॉज कॉस्ट मोर देन 1 लाख। मैं बात कर रही हूँ आज से 10-11 साल पहले की। सो इट वॉज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड देन व्हेन आई वॉज कमिंग, तो मैंने जब वो सामान देखा तो मैंने कॉल किया उनको, मैंने कहा मैं तो नहीं चाहती कि माता जी का ये ट्रीटमेंट हो। तो देन ही सेड कि क्यों नहीं। मैंने कहा ये बहुत पेनफुल है, मतलब नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड एट दैट टाइम गांव के, वहाँ के, शहर के लगभग मोर देन 100 लोग मुझे देख रहे। एंड आई वाज लाइक कि मैं सबके सामने मना भी कर रही हूँ, बट मैं साइड पे हो गई मना करके, और मैं बाहर से कॉरिडोर से एंड एवरीवन वाज लाजिंग। आई कैन स्टिल इमेजिन, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि 1 लाख का सामान ला लिया और प्रिया ने बोल दिया कि ट्रीटमेंट नहीं करना। देन उन्होंने बात किया वहाँ के जो HOD हैं PGI के, उनसे कि आप क्या सोचते हो इस ट्रीटमेंट के बारे में, क्या ये पेनफुल है इतना, क्योंकि उनको माता जी को पहले से बेड सोर्स हो चुके थे। तो देन उन्होंने बोला कि देखिए एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हम आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं पेशेंट को बचाने की, लेकिन ये ट्रीटमेंट ना वाकई में बहुत पेनफुल है। अगर मेरी खुद की माँ होती तो मैं ट्रीटमेंट ना करवाता। एंड आई वाज लाइक जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर। तो उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये छोड़ दीजिए। और जब मैं नेक्स्ट डे वहाँ पर उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। जो HOD हैं वहाँ के ICU के भी, उन्होंने भी मना कर दिया। नाउ यू हैव टू टेक केयर फॉर एवरी डे फॉर हर, माता जी के लिए। देन आई वाज विजिटिंग डेली। वहाँ पर ICU में मेरा आना जाना ऐसे था कि कोई रोक नहीं रहा, क्योंकि डेली आ रही हूँ। एक दिन मैं सोची, मैंने कहा मुझे कितना टाइम हो गया यहाँ आते आते, मतलब व्हाट आई एम डूइंग। सारे पेशेंट की किसी की फाइल देख रही हूँ, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, मैं किसी को एक्सरे के लिए लेके जा रही हूँ, लाइक आई एम डूइंग विद माई स्मॉल किड। बच्चे को घर पे छोड़ा, 2 घंटे मम्मा के पास, एंड देन आई एम विजिटिंग टू। क्लिक किया, मोहन मिश्रा अंकल। बोला था उन्होंने, प्रिया पेशेंट्स का कभी मत छोड़ियो, नहीं तो ऐसा मौका आएगा कि डेली तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो आपने छोड़ दिया था? वो मैंने छोड़ दिया था। राइट। देन वो चीज़ फिर से क्लिक हुई। देन मैंने फिर से, और जिस दिन ये सोचा ना, यू विल नॉट इमेजिन, करती है यूनिवर्स ना, आपको पूरे साइंस देते हैं अगर आप कनेक्टेड हो तो। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ, जो लोग यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होते ना, जो बोलते हैं ऐसा, आपको कैसे पता लगता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा उनके साथ नहीं होता जिनका पेट खराब होता है। उनके साथ नहीं होता? नहीं होता। आपको आपके आसपास कुछ हो रहा है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको यूनिवर्स के सिग्नल समझ में नहीं आएंगे, आपके लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आएगा अगर आपका पेट खराब है तो, मतलब अगर आपका गट खराब है तो नहीं आएगा समझ। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मेरे पास ऐसे है कि उनको नहीं समझ में आता। स्लोली एंड स्लोली, जिस दिन मैंने सोचा मोहन मिश्रा अंकल की बात थी, नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आया कि येस ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, उनको ट्रीट करना है। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। देन उन्होंने बोला हम तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, के मामा जी हैं। देन माई डैड सेड कि कोई बात नहीं, कर दो। उस दिन से फिर मेरा रिफ्लेक्सोलॉजी स्टार्ट हो गया। ओके। एंड जिस दिन से वो स्टार्ट हुआ ना, इट वॉज लाइक अ सोल सेटिस्फेक्शन फॉर मी। देन आई आस्क्ड माई हस्बैंड कि क्या करूँ, तो कहते हैं कोई बात नहीं करो, बिकॉज सी रिफ्लेक्सोलॉजी ऐसा ट्रीटमेंट है, जब आप किसी पेशेंट को, लाइक इफ आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट, व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट टच योर टो। ओके। अब टो क्या है, टो से ना हमेशा एनर्जीज रिलीज होती हैं। Okay. आप कभी भी किसी के पाँव छुओगे ना, डोंट, हम क्या करते हैं, नीज टच कर लेते हैं। आजकल तो वैसे भी ऐसे भी कर दो तब भी बहुत है, मतलब नीज भी टच नहीं करना है। बट आपको हमेशा ना, इफ़ यू वांट कि वो ना आपको ना चाहते हुए भी ब्लेसिंग्स दे दे, आप उनके टो को टच कीजिए। कोई कैसा भी इंसान होगा ना, आपको पसंद करता है नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड से वो आपको ब्लेसिंग्स दे देगा। इट इज़ फैक्ट। सो फ्लेक्सोलॉजी में हमने ये पढ़ा था, आपने जैसे ही टो को टच किया, वो एनर्जीज ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, फाइन। इसीलिए बोलते हैं ना, आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना, कि भगवान कृष्ण ऐसे क्यों खड़े हुए, ऐसे लेग्स को क्रॉस करके क्यों खड़े हुए? आज मैं आपकी बात में मैंने विजुलाइज करा कि हाँ वो ऐसे खड़े होते हैं। So what is the reason behind it? क्योंकि ऐसा बोलते हैं, मतलब जब भी हम लोग पाँव छूते हैं, तो आई थिंक वो जब खड़े होते हैं तो उनका एक अंगूठा, ना एक और भी रीजन है। अच्छा, एक और रीजन, जब हम किसी, अगर हमें सही में, मतलब हमें चाहिए ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप किसी की राइट टो को राइट हैंड से टच करो, राइट टो को राइट हैंड से, और लेफ्ट को लेफ्ट से। अच्छा। इफ यू वांट दोज एनर्जीज, व्हाई? बिकॉज राइट साइड इज मैस्कुलाइन एंड लेफ्ट साइड इज फेमिनिन।
अच्छा, हर right, इंसान का हाँ, राइट साइड इज मैस्कुलाइन एंड लेफ्ट साइड इज फेमिनिन। feminine, yeah, तो आपको वो वाली एनर्जीज भी चाहिए, वो वाली एनर्जीज भी चाहिए। आप मैस्कुलाइन हाथ से थोड़ी ना वो एनर्जी ले लोगे फेमिनाइन वाली, उनका तो वो लेफ्ट है ना, तो वो खुद ही क्रॉस खड़े हो गए कि मेरे भक्त को क्रॉस ना करना पड़े हाथों को, अच्छा, हाँ, कि डायरेक्ट आप मतलब हाँ, ऐसे ऐसे कर ना लो, करना पड़े, राइट, तो आप डायरेक्ट कर लो। सो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी रिफ्लेक्सोलॉजी में। रिफ्लेक्सोलॉजी में मैंने ये चीज़ सीखी कि आप अपनी लाइफ में दांत दर्द के अलावा ना हर चीज़ का रिलेशन इमोशन से है, यू कैन करेक्ट इट। इज इट, यस, इट इज़, कैन बी ऑफ एनीथिंग, कैन बी ऑफ एनीथिंग। सिर्फ दांत का दर्द ठीक नहीं होता है, उसके अलावा हर चीज़। अभी मैं आपको एक जस्ट रीसेंट अभी मैंने उन पेशेंट का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक कि आई मीन आई विल डू और नॉट। 3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, हरियाणा का ही एक पेशेंट है, ही वॉज जस्ट सेइंग मुझे ये हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मेरे पाँव में स्वेलिंग है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। एंड लास्ट में ना उन्होंने, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें बता दी, इनकी स्किन कैसे ठीक है? तो आई सेड आपकी स्किन का क्या हाल है? तो टक 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 अपना व्हाट्सएप पे मैसेजेस, मैम पाँव पे ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ। देन आई सेड, मैंने बोला उनको, मैंने कहा आपकी वाइफ की तबीयत? ही सेड ठीक है वो तो। मैंने बोला कितने बहन भाई हैं? मेरी एक बहन है, उसकी शादी हो गई। हाँ जी हो गई। ओके, मेरी मदर का 5 या 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, फादर का भी, वो कोमा में है। आई सेड ओके। देन मैंने बोला, मैंने कहा लेफ़्ट साइड पे आपका हाथ? कह रहे मैडम मेरी ना लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम थी और एक सर्जरी हुई थी। अच्छा, एंड देन ही सेड कि मैंने शादी किया था और पेरेंट्स के अगेंस्ट होकर शादी किया था, तो मैं पहले पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, ये इंटरकास्ट मैरिज है, और अब क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया तो मुझे आना पड़ा। राइट, कह रहे आप बार बार ये क्यों पूछ रहे हो लेफ़्ट में क्या है, लेफ़्ट में क्या है, लेफ़्ट में क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये क्लिक हुआ कि उनकी लाइफ में जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है ना, ये फीमेल की वजह से आ रहा है। अब ये फीमेल वाइफ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और आई में भी उनके लेफ्ट में प्रॉब्लम आया, ये सारा इशू आया कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें, इट वाज लाइक अ साइकिल। ओके, देन आई आस्क कि आप कैसे, वो उन्होंने उसी वक्त उन्होंने पकड़ लिया, बिकॉज समहाउ समवेयर ही इज ऑल्सो इनटू द एस्ट्रोलॉजी, ही वाज डूइंग पूजा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पूजा। एंड देन उन्होंने बोला कि आपने ऐसे क्यों बोला? मैंने बोला क्योंकि लेफ्ट साइड इज फेमिनाइन, एनीवन कैन ट्राई। आपके कॉन्टिन्यूसली राइट में प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी एक बहुत एजुकेशनिस्ट है, मेरी एक पेशेंट है, उनके हमेशा राइट लोअर बैक में प्रॉब्लम आता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद मेल। मेल। मैंने उनको एक बार ही उनको चेक किया, उनको पता था ट्रीटमेंट करती है, मैंने जस्ट बैक पे चेक किया। आई सेड, लेकिन बिकॉज उनके साथ रिलेशन ऐसे मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई, लेकिन उनको है, उनको मेल से प्रॉब्लम है, उनको मेल को ही प्रूव करना है। उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा के रखा है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेल, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो आपको ये सब, हाउ डू यू जज? लेट्स से मैं कोई इशू बताता हूँ, आई एम नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और I have some problems, maybe health issues or maybe any life problem. So how do you judge? जैसे मेरा भी सवाल था कि astrology and about that food you heal with. So how all this is connected and how you judge? मतलब what you've learned or I'm coming to that point कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। right. I was doing okay, एक बार ऐसे रेंडमली क्या हुआ, आई वाज सिटिंग समवेयर इन अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स, एंड ऐसे वही मैंने बोला ना बचपन से पामिस्ट्री का शौक था, तो पामिस्ट्री में ना मैंने एक जैसे फीमेल को, इट वाज जस्ट लाइक अ टाइम पास काइंड ऑफ थिंग, वी वर वेटिंग फॉर समवन एंड हम 7-8 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने हाथ बोला, ऐसे मैंने रेंडमली देखा उसकी शादी की लाइन के पास ये था, ऐसे था, एंड देन आई सेड कि तुम्हें जो भी लड़का पसंद है ना, अपने पेरेंट्स को बोल दो, तुम्हारी शादी करा देंगे। तो इतने में जिनके हम वेट कर रहे थे वो आ गए। मैंने इसको सीरियस नहीं ली क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और मेरी खुद की लाइफ में बहुत वो अप डाउन बहुत ECG बहुत जबरदस्त वाला चल रहा था, विदाउट एनी मशीन। तो मतलब टाइम ही नहीं था ना, अपने ही से आप पे इतने सारे हुए थे। तो ऑन एंड सडन मैं ना ओनली चाइल्ड हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मेरी जब बेटी हुई ना, तो जिस दिन मेरी बेटी हुई, मुझे उसी दिन से था कि भाई इसका भाई तो आना चाहिए, क्योंकि मैंने विदाउट सिबलिंग ना पूरी ज़िंदगी निकाली है। मुझे पता है विदाउट सिबलिंग क्या पेन्स होती है। आप लड़ो मरो जो मर्जी करो, लेकिन बहन भाई जो है ना, वो एक जो वॉइड है ना, वो जो एक खालीपन है ना, वो हमेशा रह जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने ना अपने रिलेटिव्स, अपनी कजन्स को भर भर के दिया है। एक मैं चीज़ ना और बोलना चाहती हूँ, आपको पता है एक अच्छी डाइट क्यों ज़रूरी है? एक
जो आपकी रियल बॉडी को चाहिए, एक इंडिविजुअल, सिर्फ प्रिया को चाहिए, ताकि आपको ना ये पता लगे कि किसी को क्या नहीं देना है। इतना डीप काम करती है डाइट। राइट कई बार ना आप हमेशा गिवर हो जाते हो। हैव यू सीन सम पीपल आर ऑलवेज गिवर। राइट अब वो गिवर, वो सामने वाला उस लेने के काबिल है भी या नहीं है, Right. आप देते ही चले जा रहे हो, देते ही चले जा रहे हो। एंड इसमें भी डाइट काम करता है। ओके यस, कैसे काम करता है? ये सब प्रोसीजर, मैं रोहतक गई, सारी चीज़ें चल रही थी। एंड क्योंकि जब आई वाज लाइक, थायराइड मुझे बहुत पहले से था, और मेरे को थायराइड उस टाइम पे हुआ। थायराइड का रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल माय ऑडियंस, ऑल द व्यूअर्स, आप प्लीज़, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म और द हाइपरथायराइडिज्म है, और अगर आपके घर पे लाइक यंग डॉटर है, 20 से 22 साल के बीच में ट्रिगर करता है थायराइड। बहुत सारे, अगर हेरिडिटरी है तो बहुत सारे लोगों में करता है। सेकेंडली, उस 20 से 22 साल की टाइम पे आप बच्चे का बहुत ज़्यादा, स्पेशली गर्ल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप ये ध्यान रखो कि प्यूबरिटी के टाइम पे उसका बहुत ध्यान रखो। अगर प्यूबरिटी के टाइम पे अगर उसको 10 साल से, 10.5 साल से पहले पीरियड्स हो गए हैं, ऑल्दो द आइडियल एज फॉर पीरियड्स इज मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टू स्टार्ट इज 11:30 के बाद, ओके, यू कैन से 12 के भी बाद। मैंने खुद की डॉटर को ना 13 ईयर्स तक स्ट्रेच किया है। आई वॉज लाइक अ बुचर फॉर माई डॉटर। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि मुझे पता था 13 से पहले तेरे को पीरियड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, 13 तक बहुत मुश्किल मैंने स्ट्रेच किया उसको। अगर आपके घर में डॉटर है, यंग डॉटर है, आप कोशिश करो, बिकॉज आजकल मैंने देखा 3rd 4th के बच्चे को पीरियड्स हो रहे हैं। इट इज वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन अगर आप बच्चे को इतना जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं, 6.5 साल की बच्ची को ना, लाइक शी वाज हैविंग द प्यूबरिटी के साइंस। वो लास्ट ईयर मेरे पास दिल्ली से आई थी, एंड आई वाज लाइक, उसके हेयर्स, बॉडी हेयर्स चेंज हो रहे थे, सिम्टम्स है। 6.5 साल का बच्चा, आप सोचो। सो व्हाट इज, हाउ कैन यू डिले दिस, लाइक फॉर योर डाइटरी चेंजेस ओके, यू कैन डेफिनेटली। मैंने मेरी खुद की डॉटर का किया। मेरे को खुद को थायराइड था। थायराइड मेरे को डायग्नोज हुआ 21-22 साल में हुआ। अच्छा, एक तब हिट करेगा थायराइड। सेकंड, अगर उस साल में, अगर उस टाइम पीरियड में बच्चे की बच्चे का पैशन कुछ और है करने का, लाइक उसका ड्रीम कुछ और है, और वाकई में दैट बच्चा उसकी मेहनत कर रहा है, और उसको उस चीज से रोक दिया जाता है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है, थायराइड हिट करता है। ओके, यस, सो दीज आर द टू स्टेजेस। दीज आर द 2 स्टेजेस। आप 20 से 22 साल में, अभी इफ यू विल गो टू माई इंस्टा हैंडल, अभी एक गर्ल है हर्षिता, उसने पूरा अपना टेस्टिमोनियल दिया है। उसको थायराइड, उसको डायग्नोज हुआ था। इन अ मंथ शी केम टू अस कि मुझे मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है। विद इन 2 months थायराइड क्लियर हो गया। रिपोर्ट्स करवाई विद डाइट ओनली, नो मेडिकेशन, बिकॉज उसका फैमिली हिस्ट्री में था डायबिटीज। बच्चों को क्यों हो रहा है थायराइड, क्यों सारी चीजें, क्यों प्यूबरिटी इतनी जल्दी आ रही है, क्यों, कैसे हो रहा है? अब हम आते हैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फाइन। एस्ट्रोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है? सेकेंड बेबी मेरा हुआ एट दैट टाइम, 5th month में मुझे मना किया गया था प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करने, बिकॉज आई वाज वेरी सिक। और क्योंकि ये दिमाग में था ना कि मैं अकेली थी, मेरी बेटी अकेली नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर मैं मरूं या जीऊं, बच्चा तो ये आएगा। फाइन। ही सेड कि मैं लिख देता हूँ, आप कंटिन्यू नहीं करो। मैंने कहा सर मैं कंटिन्यू करूँगी, आपके पास आऊँगी नहीं, बस कहीं और चली जाऊँगी, ट्रीटमेंट ही तो करना है ना। देन ही सेड नहीं नहीं प्लीज़ आप मेरे पास आना, वील हैंडल। डिलीवरी हुई, बहुत पेनफुल डिलीवरी थी। डिलीवरी के 2 घंटे के बाद डायग्नोस, मतलब एक तरह से बोल दिया गया कि आई एम ऑन डेथ टेबल। फाइन, बुखार सिर पे चढ़ गया, बहुत कुछ हुआ उस रात को। किसी तरह से खुद ही ट्रीट किया, तब भी रिफ्लेक्सोलॉजी काम आई। डॉक्टर को बोला कि बुखार ऐसा हो रहा है, इवन आई कैन टेल यू बिकॉज इसमें कोई हार्म नहीं है। फाइन, अगर किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, अगर आपको फीवर, देखो हम ना इंडिया में ना 100 फीवर होता है ना, तब भी हम मेडिसिन खाने लग जाते हैं। राइट, नॉट रिकमेंडेड। मतलब पैरासीटामोल तो इजी है, बस ऐसे खाते हो। लिवर क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पीसीएम, राइट, बिकॉज ऑफ दिस ओसिड का टैबलेट, एंटासिड। यस, अच्छा यही दोनों। आई हैव केस स्टडीज, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो एक स्टडी मेरे पे भी करनी है। डेफिनेटली, राइट, आपके ऊपर तो दूसरी वाली भी स्टडी करनी है। सो आई थिंक यार दिस इज वेरी नॉर्मल। तो अगर मैं अपना लाइफस्टाइल बताऊं, यू नो, इट्स लाइक वेरी कॉमन कि वो पेंटोसिड, व्हाट वी कॉल पैंडी। सो प्रीमियम, लेट्स, आई रियली वांट टू नो कि एस्ट्रोलॉजी और आपका ये डाइटिशियन वाला रोल, इन दोनों का मैच कैसे है? कि मतलब मेरे हिसाब से मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ सुना है
कि एस्ट्रोलॉजी और यू नो डाइट वाला ये सेक्शन की व्हाट इज द थिंग अबाउट बिहाइंड दिस? ओके, थायराइड जब डायग्नोज हुआ मेरा, उस टाइम पे बहुत सारी सिचुएशन, क्योंकि शादी का प्रेशर था और पढ़ना था, बट लाइफ चल रही थी, लेकिन एक ना स्ट्रेसफुल लाइफ थी। छोटे शहर से आई थी, बड़े शहर में आई थी, फैमिली जो का था, क्योंकि इतने साल तो वहाँ पर रही। अब मैं दिल्ली को देखूँ या रोहतक को देखूँ, दिल्ली में मेरे पे ये स्टिग्मा सा लगा हुआ था दैट आई कैन नॉट हैंडल बिकॉज आई केम फ्रॉम द स्मॉल सिटी एंड ये तो मेट्रो सिटी है। तो इस चक्कर में मैं ना ओवर प्रेशर चीज़ें भी झेलती गई। कैन यू अंडरस्टैंड व्हेन इट वाज लाइक अ प्रेशर ना कि तू झेल नहीं सकती है, तो मैंने वो भी झेला जो मुझे नहीं झेलना चाहिए था, जहाँ मुझे बोलना चाहिए एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते कि नहीं ये भी करना है। प्रेशर हो गया, एक्स्ट्रा प्रेशर, काम के प्रेशर में कब अपनी हालत खराब हो गई नहीं पता। देन शादी हो गई, देन फिर बच्चे, फिर जब सेकंड बेबी हुआ तो मेरे को तो सेकंड बेबी अलाउड नहीं था, है ना, बिकॉज प्रॉब्लम था। और मैं लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आया कि मेरा थर्ड बेबी भी हुआ। फाइन, उसके बाद भी कंडीशन खराब थी, तो थर्ड डिलीवरी के बाद, बिकॉज तीनों सिजेरियन, फाइन विद दिस प्रॉब्लम, एंड उसके बाद मेरी गायनी ने भी बोला, कुछ मेरी हेल्थ कंडीशन ख़राब भी हो गई थी और कुछ फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सब फीमेल से बोलती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है टू इवन द मेल मेंबर भी। आज ही बहुत बड़ा मैसेज है जो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी बेटी सुखी रहे, है ना, ये वाली चीज़ है ना, कई बार ऐसे लगता है कहाँ मेडिकल पर्सन और कहाँ ये, नो, एवरीथिंग इज़ हियर। अगर आप चाहते हो ना आपकी बेटी सुखी रहे हमेशा लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन हमेशा खुश रहे, आप आपकी वाइफ को ना खुश रखो, आप आपकी मदर को खुश रखो। आपको पता है जब एक फीमेल घर में दुखी होती है ना, तो वो ना 2 जनरेशन खराब होती हैं उससे। हम नहीं समझ पाते हैं ना पीरियड्स के टाइम पे जो फीमेल है वो कितने सारे ट्रॉमास से निकलती है। थ्री स्टेजेस आते हैं, फाइन। फर्स्ट फेज है जब पीरियड्स हो रहे हैं, कितना मूड स्विंग्स है, उसके बाद देयर इज अ फॉलिकल स्टेज, ओव्यूलेटरी स्टेज, एंड देन लास्ट में आता है आपका ल्यूट्रल स्टेज। उस टाइम पे आपको उनको कंफर्ट देना है। आपको अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलना कि मेरी रिस्पेक्ट करो, आपको अपने बच्चों को नहीं बोलना आपकी मम्मा की रिस्पेक्ट करो। द वे यू विल ट्रीट योर वाइफ, वैसा ट्रीटमेंट आपकी बेटी को मिलेगा आगे। और अगर नहीं मिला, इन वन केस, ऐसा नहीं है कि हाँ भी बोल दिया तो मिलेगा, अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट उसको ये पता है कि मेरे पास ना सेफ हैंड है, मेरे पास मेरे फादर हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग फादर जो होते हैं ना, वही हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डॉटर बना सकते हैं। क्योंकि डॉटर को पता है कि मेरे फादर स्ट्रॉन्ग रहे हैं और मुझे क्या चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। हर एक लड़की का जो पहला हीरो होता है ना, उसके फादर होते हैं। और वो चीज़ अगर मिसिंग है ना, वो पूरी दुनिया में भटकेगी। Absolutely, yes. दिस इज द एंड अगर उसको इस चीज़ में पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आया, अब पीरियड्स की अगर हम बात करें, बहुत सारी बच्चियाँ आई जिनको PCOD PCOS का प्रॉब्लम है। अगर प्यूबरिटी के टाइम पे बच्चे को पीरियड्स हो गए, लड़की को पीरियड्स हो गए, और फर्स्ट पूरी साल में उसको मिस हो के पीरियड्स आ रहे हैं, 3 मंथ्स में आ रहे हैं, 4 मंथ्स में आ रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइटली मत लो। आपको बोलेंगे ना शुरू में है हो जाएगा, नहीं होगा। लेटर स्टेज में उसको PCOD हो सकता है, उसको PCOS हो सकता है, उसके यूट्रस में फिब्रॉइड्स भी हो सकते हैं और सिस्ट भी हो सकती है। ये रिसर्च है, सो प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट। फाइन, अभी एस्ट्रोलॉजी का टर्म पे आते हैं। मेरा जब थर्ड डिलीवरी हुआ, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सब कुछ ये था कि जैसे बॉडी चल रही है ऐसे चलने दो। थायराइड मेरा बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, वेट पहुंच गया 110 kg। एक फ़ोटो है मेरी, मतलब मैं खुद भी नहीं पहचानती अब तो उसको। वेट पहुंच गया 110 kg और फेस इतना बड़ा और पता नहीं कैसे सा अजीब सा, बिकॉज सारे सिम्टम, जितने सिम्टम थायराइड के होते हैं मेरे अंदर सब थे। अब क्योंकि लाइफ में ना उस वक्त और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा था, बहुत मेंटल ट्रॉमा था। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, फाइन। उन एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि आपको इस डेट के बाद ना डायबिटीज़ हो जाएगा। आई वाज लाइक डायबिटीज़ हो जाएगा, उन्होंने प्रिडिक्ट किया। और एक और एस्ट्रोलॉजर थे, क्योंकि वही ECG, एक और एस्ट्रोलॉजर थे रोहतक में, जिन्होंने बोला था कि ये वाला टाइम जब आएगा ना, इसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी। तो मुझे लगा लाइफ सेटल हो जाएगी और ये बोल रहे हैं डायबिटीज़ हो जाएगी, ये क्या कहानी है अब। तो ना एक ना मन में ये ठाल लिया। जब डॉटर 3 साल की हुई, मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है प्रिया तेरी ऐसी स्टडी का, पेशेंट की तूने बहुत सेवा कर ली, सबकी बहुत सेवा कर ली। तब तक मैं अपनी जॉब लगभग छोड़ चुकी थी, मतलब आ रही हूँ जा रही हूँ, रोहतक से दिल्ली जाना पड़ता था। अब बीइंग अ मदर, सिर्फ तेरी ये ड्यूटी है कि तू अपने बच्चों की देखभाल कर और खुद को जिंदा रख, दैट्स ऑल।
देन मैं किसी के पास गई, ही वॉज आयुर्वेदिक डॉक्टर, और मैं उनके पास बैठी हूँ ना, बार बार ना वो मुझे ऐसे पिटे से, मैडम क्या ही कर सकते हो आप तो अपनी लाइफ में, बस जी ही लो, क्या तो आपकी हालत हो रखी है। मैंने उनको नहीं बताया था कि आई एम मेडिकल प्रोफेशनल, एंड द वे ही वाज बिहेविंग में ना, मुझे ऐसे लगा कि यार मैं इतनी मरने लायक तो नहीं हूँ। मैं जिस तरह से जितनी सिंपैथी आप दिखा रहे हो मुझे, मैं इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे सिंपैथी की, ठीक है। देन मैं घर आया, टॉक टू माई हस्बैंड, तो माई हस्बैंड सेड डू इट बाय योरसेल्फ, इफ यू डोंट वांट हेल्प, आपको सब कुछ पता है, गो अहेड। ऑब्वियसली दैट वाज द डे। उस दिन मेरी डॉटर का बर्थडे था, 3rd बर्थडे। 3 साल तक मुझे मेरी बॉडी के साथ कुछ भी, क्योंकि बिकॉज बॉडी बहुत ख़राब हो चुकी थी। 16 सितंबर से मैंने अपना डाइट शुरू किया, लगभग अंडरग्राउंड गई। एट दैट आई वाज टेकिंग योगा क्लासेस ऑल्सो। 4.5 महीने के अंदर, प्लीज़ आप लोग ये फॉलो मत करना, आप लोग ये मत सोचना, बिकॉज मैं बिल्कुल अंडर सुपरविजन थी, मेरे हस्बैंड मेरे ट्रेनर रहे हैं, वो मेरे को एक्सरसाइज करवाते थे, सब कुछ, एवरीथिंग वाज लाइक अंडर द मेडिकल थिंग्स, सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। 4 महीने के अंदर मैंने 24.5 किलो वेट कम किया, एंड इसका स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया के ई पेपर में भी आया। अच्छा। देन मुझे लगा, जिस दिन मैं ये वेट रिड्यूस किया ना, उस दिन मुझे लगा कि वो डायबिटीज़ कहाँ गई। उनके पास इतने सारे लोग जाते थे, इतनी भीड़ होती थी कि आपको डायबिटीज़, मैंने बोला कोई बचने का रास्ता 100% होगी। अब वो 100% तो कहीं नहीं गया, वो स्टेज आए तो 1 साल हो गया, नहीं हुआ डायबिटीज़। देन क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उन्होंने बोला कि आपके लाइफ में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हुआ ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि आपका बेबी जो है ना बहुत ट्रीटमेंट के बाद होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद होगा, एंड टच वुड क्रॉस द फिंगर, विद इन ए ईयर मैं तो फर्स्ट टाइम मदर बन गई थी। तो मेरे को ना ये चीज़ें क्लिक हुई कि मतलब वो एक किसी ने बोला कि ये चीज़ें नहीं होएंगी, लेकिन वो हुई। किसी ने बोला ये 100% होगी, और वो तो नहीं हुई। सो इसका क्या रिलेशन है? धीरे धीरे मैंने अपने आप को ही सबसे पहले अपना हिट एंड ट्रायल करना शुरू किया, सारी चीज़ें पढ़नी शुरू करी, एंड देन ये चीज़ें जो है वो निकल के आई। लास्ट 2 इयर्स में, जब से 4 साल पहले से, जब से मैं 1 महीना ऋषिकेश रहकर आई, किसी को भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना हो, थोड़ा सा लोकेशन चेंज करो, गो टू ऋषिकेश, हिम्मत है तो रह के आओ। 1 महीना वहाँ पर क्राउन चक्रा है, जिंदगी हिल जाएगी, शरीर हिल जाएगा, शरीर के चक्रास हिल जाएंगे, जिंदगी में वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो आपको ज़रूरत है दिखने की। तो दैट वाज द टाइम जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, एंड देन धीरे धीरे करके मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया। एक लड़की जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, शी वाज सफरिंग ए लॉट, और मुझे ऐसे लगा कि मैं इसकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रही। मैंने उसकी मदर को बोला कि एक बार आप मुझे इसकी कुंडली दिखाओ। गेस व्हाट, मेजर प्रॉब्लम केतु का, मतलब फर्स्ट हाउस में केतु, और 99.9% जिन बच्चों के भी फर्स्ट हाउस में केतु है, वो बच्चा अपने कमरे में बंद बैठा रहेगा, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होगा, वो कभी भी कुछ भी कोई भी खाने की चीज़ छोड़ देगा धर्म के नाम पे या किसी भी नाम पे, और उसको ये वाला प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। मतलब उसको गट का इशू आएगा, उसका पेट हमेशा ख़राब होगा तो या तो वो बहुत मोटा हो जाता जाएगा, या वो वेट लूज़ कर लेगा, लीकी गट का प्रॉब्लम आएगा, गट का प्रॉब्लम आएगा, एंड गर्ल्स में पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम आएगा। सो मैंने सारी रिसर्च करी, उस लड़की को रेमेडीज़ बताई, ट्रीटमेंट बताना शुरू किया, उस लड़की ने घर से निकलना शुरू किया, काम करना शुरू किया, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हुई। देन मुझे लगा कि प्रिया, होलिस्टिक अप्रोच मतलब कुछ भी मदद लो। देन इस एस्ट्रोलॉजी को मैंने बहुत डीपली पढ़ना शुरू किया, पेशेंट्स के ऊपर मैंने उनको किया, उनकी चीज़ें मिस कराई, मतलब उनकी चीज़ें थी कि हाँ मुझे नहीं देनी है चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आपको गट का प्रॉब्लम है, आप इंट्रोड्यूस कीजिए केतु वाली चीज़ें, आप प्रोबायोटिक्स फ्रेश घर में बना हुआ। अभी इफ़ यू कैन जस्ट सर्च माय इंस्टा हैंडल, मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने प्रीबायोटिक बनाया है, एंड इट रियली वर्क्स। कोई भी इंसान लेकिन उसमें प्लीज़ अपना दिमाग मत चलाना, उसमें और चीज़ें मत मिला देना। पुणे की एक पेशेंट ने कॉल किया, मैम मैंने ना उसमें काली सरसों मिलाई, बहुत अच्छी बनी। किसने बोला काली सरसों मिलाने के लिए? बिकॉज इट्स द सैटर्न का थिंग। आपने क्यों इंट्रोड्यूस करी? मैंने जुपिटर डाला ना उसमें। जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं ना, उन सबको पता है, लाइक जब भी मेरा डाइट चार्ट स्टार्ट होता है पहले डिटॉक्स होता है। उसमें से एक डिटॉक्स बड़ा फेमस है, एप्पल डिटॉक्स। फाइन, उसमें एक एप्पल आपको खाना होता है और कुछ एक पर्टिकुलर ड्रिंक है पीना होता है। नाउ एप्पल जो है, इट इज़ रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर प्लैनेट, और वो जो ड्रिंक बनता है वो पर्टिकुलर का है। वो क्या करता है, बहुत सारे लोग जिनका पेट बहुत ज़्यादा खराब है ना, मतलब बहुत जंग खा रखा है, मैडम पेट में गुड़गुड़ हो रही है, वो होगी क्योंकि ब्यूट्रिक एसिड बन रहा है, क्योंकि उसमें वो चीज़ बन रही है, वो एसिड इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैम ये हो रहा है, होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ काम करवाना है, इफ़ आई वांट कि उनको मेरा डाइट समझ में आए और उनको ये खाना खाना है, पहले यहाँ से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई काम नहीं होगा। अदरवाइज़ ये होता है, अब आप देखो बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है एक फूड मेमोरी होती है।
आपके घर में कोई ऐसा कभी आपने सुना आपके घर में या किसी फैमिली में कि हम ना कहीं का ये चीज़ नहीं खाते हैं, हम किसी के घर की ये चीज़ नहीं खाते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़? हाँ होता है आई थिंक। हाँ जैसे मेरे को आई थिंक मैं अपने घर के अलावा कहीं और खाऊं तो मुझे वो नहीं लगता, मतलब बाहर का अलग हो गया, बट आई थिंक अगर मैं किसी और के घर का खाऊं तो आई फील कि नहीं यार वो वाली बात नहीं आ रही जो मैं Yes. बनाता हूँ या मेरे बिकॉज घर में फूड इज मिलती इमोशंस ना, राइट। फूड इज इमोशंस। आपको पता है जिन फीमेल्स का मून खराब होता है ना, मून हम्म, प्लैनेट खराब होता है, अगर वो राइस खाएंगे ना तो उनको ब्लॉटिंग हो जाता है। अच्छा। यस सो आपने ये अलाइन कर दिया एस्ट्रोलॉजी यस के अंदर एक फूड एलिमेंट डाल के, यस एंड आई थिंक मैंने ये पहली बार ही सुना है यस कि यू नो एंड इट वर्क्स। इट वर्क्स। It works. यस इट वर्क्स। व्हाई डोंट यू ट्राई दैट डिटॉक्स ड्रिंक? मैं तो बोल रही हूँ आपको वाला इंस्टा हैंडल निकालो, प्रोबायोटिक लो। प्रोबायोटिक सी क्या है, प्लैनेट को हम देखते हैं, प्लैनेट कुछ, मैं पता है क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ जो आपके रिश्तेदार है ना उनको प्लैनेट समझो, राइट। और जो प्लैनेट्स है ना उनको रिश्तेदार समझो। इट विल वर्क। इट विल वर्क। यस इट विल डेफिनेटली वर्क। आपके कर्सीज हैं, आप कितना मर्जी कुछ कर लो, आप ना एक डॉट क्रिएट करो। आई कैन ड्रॉ दैट, लाइक यू जस्ट, आपको देना चाहिए ये ज़रूर अपने पॉडकास्ट में। ठीक है। आप आपकी लाइफ में जिस प्रॉब्लम से आज बच रहे हो ना, आप कर रहे हो छोड़ना, इसको सॉल्व नहीं करना, वो छोटी छोटी नहीं, नॉट लाइक दैट, लेकिन कोई प्रॉब्लम बड़ी 4 से 5 साल के अंदर वही प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी होकर आपके सामने ज़रूर आएगी, 100% आएगी। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल। मेरी लाइफ में मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है। इट्स अ प्रॉपर्टी का केस है। अब वो प्रॉपर्टी का केस मैंने क्यों फाइल किया, मैं क्यों लड़ रही हूँ वो केस? इट्स नॉट कि मुझे लैंड चाहिए, इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारी फैमिली का कर्स है, इट्स अ श्राप। अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो वो चीज़ मेरे बच्चे को लड़नी पड़ेगी, नॉट इन कोर्ट बट यूनिवर्स में भी। हाँ वो ग्रो होता रहेगा, वो ग्रो होता रहेगा। तो आपकी जो भी लड़ाई है ना, आपकी अपनी पर्सनल बीइंग अ पेरेंट्स जो लड़ाई है ना, वो आप आज ही लड़ो। लेकिन ये सोच आएगी कैसे, ये लड़ने की सोच आएगी कैसे? द पर्सन हु इज हैविंग वीक मार्क्स ना, वो लड़ नहीं सकता। उसका अपना, उसको पता है कि सामने वाला बंदा गलत है, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लड़ नहीं सकता। जिसका मार्क्स स्ट्रांग है ना, वो बंदा देखा जाएगा जो होगा, अपने राइट के लिए लड़ के आएगा वो। इट इज नॉट, आई ऑलवेज सेड इट इज नॉट, अगर आपका राइट है ना, इट इज नॉट द मैटर कि 500 रुपया है या 5 लाख है, आपका हक है, आपको समझ में आता है ना। स्पेंड 5,000 रुपीज टू गेट योर 500 रुपीज। ये सोच बहुत मुश्किल से आती है। बोलते हैं अरे 5,000 खर्च कर दिए 500 के लिए। नो, व्हाट यू आर टीचिंग टू योर ब्रेन, यू कैन फाइट एंड यू कैन अचीव। Right, and you are finishing something which you are finishing something, right. You are finishing something. आपका अगर आपका आप, मैंने मार्स के बारे में बताया, मैंने मून के बारे में बताया। मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, आजकल कितना ज़्यादा हैबिट हो रहा है ना बच्चों को बाहर के खाने का, है ना। हमारा जो स्टमक है ना, दैट इज मार्स। ओके, डाइजेशन सारा यहाँ पर होना है, और हमारा जो, जहाँ हम जैसे मुंह है, दैट इज आवर मून। ठीक है, तो जो हम डालेंगे वो वहीं पर पहुंचेगा। द पर्सन हु इज हैविंग द वीक जुपिटर, उसको लिवर का इशू आएगा ही आएगा। जुपिटर और वीनस दोनों वीक हैं, उसको डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, यस, अगर आपके पेट में ही खाना ठीक से नहीं हुआ, आपका मंगल खराब है, आपका मार्स है, वो अब कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आएगा, या फिर आपको इरिटेबल बावल सिंड्रोम होगा। व्हाई इट इज सो कॉमन? IBS, यू जस्ट सी द पेशेंट्स। IBS इज वेरी कॉमन। व्हाई इट इज कॉमन? बिकॉज वो पेट में ही कहानी खराब है। मंगल पहले खराब था, आपने और खराब कर दिया, एंड आपने जो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, आपने उसको खराब कर दिया। द पर्सन हु इज हैविंग जुपिटर इन 8th हाउस, उसको लाइफ में कभी ना कभी पाइल्स का प्रॉब्लम ज़रूर आता है। यस, ज़रूर आएगा। और जब पाइल्स का प्रॉब्लम आएगा, तब उसको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, और तब उसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड तब वो बहुत डरेगा भी, वो बहुत डरता रहेगा। सो आपको करना क्या है? मैंने पहले उसके जुपिटर को ठीक किया, देन उसके मार्स को ठीक किया, क्योंकि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु से भी लड़ सकता है। आपने बच्चे को अपने घर की पराठा खिलाया, पेशेंट मुझे बोलते हैं मैम घर में रोटी खाई थी, बाहर जाके रोटी खाई थी। आपने घर में खाना खाया, सेम फूड, आपने वही रोटी, वही सब्जी, वही सब कुछ, जाके आपने किसी सपोज किसी क्लब में खाया। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर मिक्सिंग योर राहु विद दैट।
दिस इज ऑल, हम जहाँ बैठे हैं सब कुछ हो रहा है, दिस इज राहु, राहु इज कनेक्शन। आप इसको अच्छे में यूज़ कर सकते हो, आप इसको बुरे में यूज़ कर सकते हो। Right. बच्चों को क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप सारा दिन उनको राहु फीड करा रहे हो। राहु फीड करा रहे हो मतलब पैकेट्स वाली चीज़ें कर रहे हो। Right. आपकी थाली में कोई चीज़ रख के आ गई, आपने खा ली, फूड है, दैट इज़ वो मून हो गया, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर। आपने उसको वही पैकेट में सील करके कहीं से बाहर चमकी हुई चीज़ दिखा के आपने दे दिया, दैट इज़ राहु। यू आर फीडिंग देम राहु, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपकी कदर करेगा? वो कभी नहीं करेगा। Right. आपका मार्स खराब है, आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। Okay. बहुत सारे लोगों के फेस से पता लग जाता है। सो दिस इज हाउ मुझे लगा कि पेशेंट को ठीक करना है, वाई नॉट टू टेक हेल्प। और ये ना जनरेशन है, लाइक अभी जो राइट नाउ जो बच्चे हैं ना, उनके साथ ये इशू है। एक फैमिली है, उसमें दोनों बच्चे, उनका बेटा और बेटी दोनों के फर्स्ट हाउस में केतु है, और माँ बाप इतना परेशान है क्योंकि वो बच्चे रूम से ही नहीं निकलते। बच्चे रूम से ही नहीं निकल रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप बीइंग अ पेरेंट, सपोज आपके लाइक बच्चे हैं, 7-8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, आप खुद तो जा रहे हो किट्टीज़ में, आप खुद तो जा रहे हो फंक्शंस में, आप खुद तो नाइट क्लब्स में जा रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा बच्चा तो हमारी कदर कर ले, हमारे पाँव भी छू ले, और घर का खाना भी खा ले, और ये सब खा ले। बच्चा वो करेगा जो देख रहा है, Right. वो नहीं करेगा जो आप उसको सिखाते जा रहे हो। आप उसको जुपिटर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो वो क्या करेगा? फिर उसकी समझ कहाँ जाएगी? Right. और फिर उसकी सोच कहाँ जाएगी? अगर आपका गट खराब है ना, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। Right. लोग बोलते हैं ना दिस इज आवर ब्रेन, मैं बोलती हूँ गट इज आवर फर्स्ट ब्रेन, साइंटिस्ट बोलते हैं गट इज आवर सेकंड ब्रेन। इफ अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गट, आप केतु वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दो, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। केतु वाली चीज़ें, सारे पिकल्स वो सारे हैं। डोंट गो फॉर, मैं नहीं बोल रही हूँ आर्टिफिशियल, आप प्रोबायोटिक्स की तरफ जाओ। जो प्रोबायोटिक ड्रिंक है आप उसको पीना शुरू कर दो, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। एक और चीज़, ये मेरा ओपिनियन है, माइट भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो शायद इस बात को नहीं माने, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है विच आई वांट टू शेयर। जो जैन लोग होते हैं, जो जैन साध्वियाँ हैं, या प्रॉपर हु आर फॉलोइंग द जैनिज्म, दे डोंट ईट रूट वेजिटेबल। Right. यस, जो ज़मीन के नीचे हैं वो उनको नहीं खाते हैं। उनका रीज़न ये है कि उसमें कीड़े वगैरह होते हैं, है ना, बिकॉज इट्स अ लाइव थिंग्स। लेकिन अगर हम देखें तो जो कैरेट है इट्स वेरी हेल्दी, सब कुछ। अब क्या है, जो ज़मीन के नीचे चीज़ें हैं ना जितनी भी हैं, इट इज़ केतु। अच्छा. जो चीज़ दिख नहीं रही है, इट इज़ केतु। अच्छा. ठीक है। वाई दे आर नॉट ईटिंग? बिकॉज दे वॉन्ट टू कट दैट केतु। मतलब उनको मोक्ष चाहिए, उनको केतु से कनेक्शन ही नहीं चाहिए। अच्छा. इसीलिए फॉर अ फीमेल व्हाट इज केतु? केतु इज मेरे मामा। अच्छा. क्योंकि वो रूट से आ रहे हैं ना, Root से आ हम रहे इसीलिए बोलते हैं ना, इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी उसके अंदर है, क्योंकि आप जेनेटिक्स से आ रहे हो, आप डीएनए से आ रहे हो। अगर आपको अपनी लाइफ का डीएनए से कट करना है ना, लाइक आपकी फैमिली में, सपोज इट्स योर फैमिली, फाइन, आपकी फैमिली में जिस पर्टिकुलर एज में आपके पेरेंट्स के साथ अगर कुछ हुआ है, कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ है, लगभग उसी एज में आपकी लाइफ में भी होगा। Right. वाई? बिकॉज एक जो फीमेल होती है ना, वो फीमेल मोस्ट ऑफ द टाइम एक हैबिट उसमें अपनी मदर जैसी आती है, और बेटे में एक लाइफ का इंसिडेंस ऐसा होता है जो फादर की तरह आता है। Right. बट यू कैन ब्रेक दिस कर्सेस। Okay. हाउ यू कैन ब्रेक? विद द डाइट। Okay. आप अपने मून को बैलेंस कर लो, ये वाली चीज़ें नहीं खानी है, राइस नहीं खाना है, ये सब चीज़ नहीं खानी है, रात को मिल्क नहीं पीना है, मैं पेशेंट्स को नहीं देती हूँ मिल्क, तो नहीं होता है। एक और ड्रिंक होता है जो अभी जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हुआ हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो देयर इज़ अ ड्रिंक जो हम बीटी वाटर जिसको मैं बोलती हूँ, वो रॉ टर्मरिक और ब्लैक पेपर से मिला होता है। ब्लैक पेपर खाने से आपका राहु शांत हो जाता है, Right. आपका मरकरी भी ठीक हो जाता है। रॉ टर्मरिक है, दैट इज़ योर जुपिटर, एंड वो जो पानी है दैट इज़ योर मून। लोग बोलते हैं मैम वो पीते हैं ना डिवाइन फीलिंग आती है। डिवाइन फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि जुपिटर और ये सब कुछ, अभी मैं पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, दे विल थिंक कि हाँ मैम ये सोच लेती है। पर्सन का मरकरी वीक है, मेरे पास एक क्लाइंट है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, बैंक में है, तो कुंडली नहीं देखी मैंने, कुछ नहीं देखा, मुझे पता लगा, मैंने कहा ही इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, और ये इट मीन्स इनका जुपिटर तो अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर में है, इट मीन्स इनका मरकरी भी ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मरकरी क्यों एफ्लिक्टेड है? क्योंकि वो जब बोलते हैं ना तो स्पीच इज़ नॉट वेरी क्लियर। Right. तो अगर मरकरी खराब है तो आपका स्पीच क्लियर नहीं होगा, तो स्पीच क्लियर नहीं है। आज तक कितना टाइम हो गया उनको डाइट लेते हुए, दे कैन टेल मी, मैंने आज तक उनको कभी मूंग स्प्राउट्स नहीं दिए खाने के लिए। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द कुंडली, Okay. बिकॉज यू कैन नॉट ईट। Right. So I think we were talking about PCODs a lot, and I think आजकल, अभी हमने पहले भी बात करी थी इसी बारे में कि आजकल जो यंग जनरेशन है और मे बी स्मॉल फीमेल चाइल्ड,
उनको 6 7 8 साल से PCODs की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. सो व्हाट इज द आई वुड से एस्ट्रोलॉजिकल लिंक विद दिस, कि how can we cure this, or maybe any astrological link which you can share? Yes, one तो the issue is with केतु. Okay. जिनके भी फर्स्ट हाउस में केतु होगा उनको ये गर्ल्स को प्रॉब्लम आता है. सेकंड, इफ मार्स इज अफ्लिक्टेड उसमें भी पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है. Right. ये चीज़ आप साथ में लेके चलते हो. वाई? बिकॉज मार्स इज व्हाट? मार्स इज रिलेटेड विद योर ब्लड. Right. हमारे ब्लड में जो भी चीज़ होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ योर मार्स. फाइन. कुछ हद तक मरकरी भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए, बिकॉज सी मरकरी क्या है? मरकरी इट्स अ प्रिंस. Okay. फाइन. सो वो बच्चा कैसे कब कैसे मैनेज करेगा. अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ना हम कभी भी ना किसी, चलो मैंने केतु तो बोल दिया एक था, बट बाकी सब चीज़ें भी उतनी ही मैटर करती हैं. राइट. ऑब्वियसली हर एक उसका, क्योंकि देखिए उस बच्चे का जिसको पीसीओडी हुआ है ना, उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं. सबसे पहले तो ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लव हर. राइट. आपको पता है कितना ईजी होता है ना आई लव यू बोलना. But सो ईजी हम बोल देते हैं. लेकिन हम ये सोचें हम कितनी बारी अपने घर में अपने बच्चों को आई लव यू बोलते हैं. आई डोंट थिंक सो. राइट. मतलब हम बार बार उनको नहीं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग टू देम. राइट. वो काम करेगा, वो 100% काम करेगा. उसका मूड ठीक नहीं है, वो बच्चा आपसे बात नहीं करना चाहता, वो कमरे में बंद पड़ा रहेगा, वो गैजेट्स देख लेगा. आप उससे गैजेट्स ले लो फिर भी वो बाहर नहीं निकलेगा. वाई? बिकॉज व्हेन यू हैव केतु इन द फर्स्ट हाउस यू आर मोर ओवर लिविंग इन योर पास्ट लाइफ. राइट. It is in your subconscious mind. Okay. So it's very important, and prebiotic and probiotic works wonder in this. And also, we are talking about family, child, and PCODs. If we see आज के ज़माने में extramarital affairs, divorces, they are like common, and I think every third, fourth, fifth person is dealing with this. So what is all this like? If you can give me a little glimpse कि what is the I link? think ये वाला जो ये topic है ना, it is gonna be a very sensitive topic, but it is very important to talk about this topic. अगर हम इस topic को clear नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, तो हम आने वाली generation को justice नहीं कर पाएंगे. Right. It is very important because Right. एक बच्चे के लिए ना एक healthy relationship of parents is very important. Very important, yes. And it is proven कि जिस तरह का माहौल आपके घर का है आपको आगे जाके उसी तरह आगे जाके इन द सेंस कि बाहर की दुनिया में जाकर वैसा ट्रीटमेंट मिलता है. फाइन. एंड वैसे ही आप बिहेव करते हो. Right. अगर आप एक ब्रोकन फैमिली से हो या कुछ हो तो आप सोसाइटी में जाके ना या तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे या ओवर गिवर हो जाओगे. देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ओवर गिवर हो जाओगे. Right. ये चीज़ रहेगा. अब क्या इशू है जब हम ये मैरिटल स्टेटस क्यों लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं? वन, इफ देयर इज अगर वीनस का कहीं पर भी राहु के साथ रिलेशन आ गया. राहु क्या करता है? मैं आपको बड़ी अजीब सी मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाती हूँ. एक फैमिली है, मतलब होल द फैमिली इज़ माई क्लाइंट. तो उनका जब हॉरोस्कोप का आया तो क्या होता है, बर्थडे से पहले हॉरोस्कोप चेंज हो जाता है. Okay. तो बर्थडे पे आया तो मैंने बोला, एंड दैट पर्सन इज़, मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, दैट पर्सन इज़ वेरी नाइस पर्सन, सोच भी नहीं सकते. मैंने ना उनके बर्थडे से 1 महीने के बाद आई सेड कि क्या 1 महीने बाद दिखाया? बस मैं भूल गई, आप देखो एक बार इनका हॉरोस्कोप. तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला. आई सेड कि आई डोंट वांट टू से यू बट मेरे को कहना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी इफ आई हर्ट यू. क्या मैंने कहा, सम कोई अदर फीमेल कैन एंटर इन हिज लाइफ. और मैं बोलते बोलते ही ना क्रॉस फिंगर की शील शाउट ऑन मी कि मैं क्या बोल रही हूँ. मतलब उसके हस्बैंड के बारे में तो लोग कसमें खाते हैं, इसको तो काम के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, ये तो खुद की बीवी देख ले वही बहुत, मतलब ऐसे वाला. एंड शी वाज मम एंड आई वाज लाइक कि इतना बड़ा पॉज क्यों मारा है, मतलब क्या बोलने वाली है ये. एंड देन शी सेड, आपको ये कैसे पता लगा? आई वाज लाइक, मैं जंप, आई लिटरली आई वाज ऑन माय चेयर एंड आई वाज जंप कि इज दिस ट्रू? हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था. तो आई वाज लाइक ओह गॉड. एंड देन उसने कुछ पूछा कि ये पूरा इस साल में. मैंने कहा चुपचाप ये साल निकाल ले, डू एनीथिंग. अगर वो बंदी रह गई ना वो सारी जिंदगी परेशान करेगी. बस चाहे तू छोड़ दे, घर के सब काम हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डन. देन शी सेड कि कुछ फैमिली का डिस्कशन होना है, कुछ डिसीजन लेना है. मैंने कहा कोई डिसीजन मत ले, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये साल किसी तरह निकाल. क्योंकि ये बंदी अगर परमानेंट हो गई ना, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये वाकई में ये हो गया तो तेरा पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा. क्योंकि वो पर्सन ऐसा है नहीं. इट इज ओनली फॉर द टाइम बिंग. एक सिचुएशन आई और
वो पर्सन स्लिप हो गया, हो गया, मतलब अभी तरह पूरे इमोशंस भी नहीं गए हैं उधर, अगर ज्यादा हो गए तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। राइट फाइन, ही विल बी ओवर गिवर, राइट, क्योंकि उसके 2 प्लैनेट ऐसे बैठे हुए थे कि वो ओवर गिवर ही था। आप आज भी उनसे कुछ भी जाके मांगो, इफ इट इज इन हिज हैंड ना, he'll give you, तो वो सब कुछ उनको दे देगा। सेकंड क्या है, सेकंड सी इट्स अगेन इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। एक हस्बैंड वाइफ में इफ दे डोंट हैव द गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इट इज द वन ऑफ द अनदर रिक्वायरमेंट कि क्यों एक पार्टनर बाहर जाता है। अब ये चीज़ क्यों नहीं है, देयर आर सो मेनी रीजंस। वन, अगर आपका मूड खराब है, आपको इमोशन समझ ही नहीं आ रहे हैं। सेकंड, किसी ना किसी तरह राहु आपने, और अब यू विल से, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक सिंपल सी बात बताऊं, योगा इज केतु एंड जिम इज राहु। अच्छा, आप जाओ, आप आई डोंट नो, लाइक मैक्सिमम जितने अफेयर्स आपको मिलेंगे ना, बहुत सारे अफेयर्स आपको जिम में मिलेंगे। आप मतलब देखना, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, मिलते हैं अफेयर, है ना, जिम्स में, बिकॉज वो एक प्लेस है ऐसा वाला, कॉमन प्लेस, किसी को डाउट भी नहीं होता एंड सब कुछ जैसे भी। अब वहाँ पर भी क्यों इमोशंस हुए, वन, योर मून इज वीक, योर वीनस एंड योर राहु ऑल आर लाइक ऐसा वाला वीक चल रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है, व्हेन यू डोंट हैव अ वेरी हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप एट होम। अब ये भी क्यों हुआ, देखो आपकी रिपोर्ट्स में आ गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, राइट, फाइन, आप क्या करोगे, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन लोगे, फाइन। और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ क्यों था, बिकॉज लीवर अफेक्टेड था। लीवर अफेक्टेड क्यों था, या तो आपके खाने पीने की वजह से, इधर इट कैन बी अल्कोहलिक, इवन इन द केस ऑफ नॉन अल्कोहलिक, आप बाहर का ज़्यादा खाना खा रहे हो, आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, और अगर आपकी लाइफ में ट्रॉमा ज़्यादा है, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, लिवर जाता है बिकॉज स्ट्रेस ज़्यादा है, आप वो हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो लिवर का प्रॉब्लम। अब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया, कोलेस्ट्रॉल 2 रीज़न से ज़्यादा आया। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हम तो खाते ही नहीं है घी तेल, इतना सा घी खाते हैं फिर भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा। उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट नहीं हुआ है, लिवर ने कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट, यस, obviously they can be both these reasons, both the reasons, but liver तो सफर कर रहा है। अब आपने जो कोलेस्ट्रॉल फिर बिल्कुल खाना छोड़ दिया, है ना, बिल्कुल मिनिमम उबले खाने पे आ गए, और दूसरी तरफ आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। अब जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो मेडिसिन अगर आपने स्टार्ट करी, तो हमारे बॉडी में एड्रीनल फैटीग होता है। एड्रीनल फैटीग मतलब एड्रीनल हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही वो बनेगा। अब कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में डाइजेस्ट होगा, तो प्रेग्नेनोलॉन नाम का एक हार्मोन होता है, वो बनता है। इस हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन बनता है, और देन इस हार्मोन से आगे एस्ट्रोजन बनता है। ना प्रोजेस्टेरॉन बना, ना एस्ट्रोजन बना, और जब एस्ट्रोजन है वो आगे फिर E1, E2 और एस्ट्रियल बनाता है। ये जो एस्ट्रियल बनाता है, लास्ट वाला जो एस्ट्रियल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटीमेसी सेटिस्फेक्शन, फॉर योर बेडरूम सेटिस्फेक्शन। अब स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी, तो मतलब इसका एंड पॉइंट ये हो गया कि स्टोरी शुरू हुई थी वहां से, हाँ, but लेकिन आप ढूंढ जो चीज रहे हो, हाँ, वो चीज आपने ही कहीं ना कहीं शायद अपनी वाइफ को दी है, राइट, बिकॉज लिवर इज नॉट वर्किंग, ये चीज नहीं वर्क कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन, अभी आप देखो जो फीमेल्स हैं, जो 40+ फीमेल हैं, वो लोग कॉन्टिन्यूसली जिम जा रहे हैं, वो लोग दे आर डूइंग कार्डियो। अब कार्डियो से क्या होता है, कार्डियो से ना कॉर्टिसोल रेज हो जाता है, राइट। जब कॉर्टिसोल रेज होगा तो एस्ट्रोजन नीचे जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा। कितनी सारी फीमेल्स 40+ होंगी ना, आप सुनोगे 6 महीने हो गए जिम तोड़ते हुए, जिम करते हुए नहीं, जिम तोड़ते हुए फैट लॉस नहीं होता, राइट। क्यों नहीं होता, दिस इज द रीजन, बिकॉज आप 40+ के बाद कर रहे हो, आपका कॉर्टिसोल रेज हो रहा है, जब आप कार्डियो कर रहे हो कॉर्टिसोल रेज हो रहा है, एस्ट्रोजन कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर एस्ट्रोजन। जब एक फीमेल को पीरियड्स हुए फर्स्ट डे से लेकर एंड 15 और 16 डेज तक, मतलब 15 और 16 डेज तक, इट इज़ अ वेरी हेल्दी टाइम, ठीक है, इट्स अ हेल्दी टाइम, मतलब ओके फाइन, इट्स अ सीक्रेट। अगर आपको अपनी बीवी से कोई बात मनवानी है, अगर आपको लगता है कि भाई वो तो सुन ही नहीं रही है, व्हेन माय हस्बैंड इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम सेइंग दिस, जब आपको अपनी वाइफ से कुछ ऐसा डिस्कस करना है, मतलब आपकी कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, ताकि वो आपको सुने, या कुछ भी ऐसा मैटर हो सकता है, जिस दिन उसका पीरियड फिनिश हुआ तब से लेकर और 11 दिन तक आप उससे कोई भी बात कर सकते हो, शी विल सपोर्ट यू। सभी सुन लो ध्यान से, एंड यस, शी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। जिस दिन उसके सपोज फर्स्ट को पीरियड्स हुए एंड आप उससे 17 के बाद बात करो, डेट 17
के बाद बात करो, जितनी मर्जी सही बात होगी ना, सिर्फ 1% चांस है कि वो आपका साथ दे पाएगी, बिकॉज हार्मोन नहीं है वो, हार्मोन्स नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन ऊपर हुआ है, यू नीड गुड कार्ब। व्हेनेवर आई प्लान द डाइट ना, जब मैं हमेशा बोलती हूँ पीरियड्स नहीं बताए, मैं भूल गई, अरे भूले कैसे, मेरा डाइट कैसे मैं बनाऊं, कैसे मैनेज करूं, प्रोजेस्टेरॉन आपका रेज है, मुझे आपको गुड कार्ब्स देना है, आपका फर्स्ट आपका टाइम है, आई कैन गिव यू द गुड प्रोटीन्स। सो दिस इज द रीजन कि ये जो बाहर इतने एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा चीज़ों का, जिनके गट खराब हो रहे हैं, एंड दे आर रनिंग फॉर दिस थिंग। सो आप अपने आप को ठीक करो, पहले आपको समझ तो आए। सबसे बड़ी बात ये कि ये चीज़ गलत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लोग सोचेंगे कि जबरदस्ती हम गलत शादी में रहें फिर, इसका मतलब तो ये है ना गलत। नो, बट आपको पता तो लगे ना ये शादी गलत ही है। प्रिया मैम, एक लेट्स से देयर आर पीपल जो कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो वो इंडिया में मे बी, जैसे हम गुड़गांव में, कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हम नहीं कर पाते, या कोई अब्रॉड है, यूएस, कनाडा है, कहीं भी किसी भी कंट्री में, जहाँ पर जैसे हमें आजकल एस्ट्रोलॉजर्स कोई रेमेडीज देते हैं कि कुछ पानी में डाला हो, या कोई पीपल के पेड़ पे कुछ रखा हो, या गाय को ये खिलाओ या कुत्ते को ये खिलाओ, वेरिन चलो मेट्रो सिटीज़ में इसमें से कुछ चीज़ें पॉसिबल है, बट जैसे हम अगर बात करें अब्रॉड की, वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सो कैसे कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो पीपल कैन डू इवन इफ दे आर इन अब्रॉड? Yes, there is one another solution for that. Fine. See, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है? जो कभी वापस नहीं आता, समय। आप कितना भी पैसा दे दो, आज की डेट गई तो गई, वो कभी वापस नहीं आती। राइट। तो अगर कैसा हो कि अगर हमें कुछ लिमिट तक अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें, कैन वी डू इट? हाँ, वी कैन, यस, है ना। सो इस काम में घड़ियां बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा। यस, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, दीज बोथ थिंग्स, लाइक आपने अगर समय को, बोलते हैं कि हमने, बहुत सारे लोग होंगे ना कि हम तो घड़ी पहनते ही नहीं, तो क्या वो जिंदा नहीं रहते, क्या उनकी जिंदगी नहीं चल रही? वो ना बहुत रैशनल होएंगे, काम कर रहे हैं तो करे जा रहे हैं, कुछ नहीं ध्यान दे रहे, बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, खा रहे हैं, कुछ नहीं है, और अगर नहीं करेंगे तो बैठ जाए, हम तो नहीं करते, हम तो ये करेंगे ही नहीं। राइट। सो दे आर नॉट गोइंग विद द फ्लो ऑफ टाइम। राइट। तो आप अपनी रिस्ट वॉच को चेंज करके, बट रिस्ट वॉच को ऐसा नहीं है, नहीं जी किसी ने बोला है जी गोल्डन वॉच से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, गोल्डन पहन लो। तो क्या पहनना चाहिए वैसे? इट इज अगेन एज पर योर प्लैनेट्स। ओके, सो यू हैव टू सी। यस, फॉर एग्जाम्पल, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक बच्चे की हमने बात करी, यंगस्टर है, वो पहन रहा था मैक्सिमम सिल्वर वाली वॉच, ठीक है, उसको वही पसंद आ रही थी, ब्रांड कॉन्शियस था क्योंकि वीनस बहुत स्ट्रांग था। अब बच्चा है 12th में, वीनस अभी स्ट्रांग है, तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? ब्रांड्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब मैंने उनकी मम्मा को बोला कि आप ये नहीं पहनना है, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम टू स्ट्रेंथन द वीनस। हम प्लैनेट्स के लिए अभी इसको पढ़ना है, ये करियर है, अभी हम इसको ये वाली वॉच पहनाते हैं, बॉल पे ये वाली लगाते हैं। बच्चा नहीं मानता, कोई बच्चे नहीं मानता ना, ये रेमेडी कराओ जाकर, नहीं मानता। दोनों चीजें करी, विद इन 15 डेज चेंज आना शुरू हो गया। अब्रॉड में आप कुछ नहीं कर सकते, और मुझे ऐसे लगता है कि बाहर की कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा अच्छी मिलती हैं। राइट। यहाँ पर फिर भी डी मिल जाती है। सो एज पर anyone's planet which is weak or strong, you can decide कि ये वॉच पहननी है, can be of any brand, can be of anything, और वो यूज कर सकते हैं ब्रांड आपके अकॉर्डिंगली। फिर आपको जो वॉच चाहिए, और मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैं व्यूअर्स को बोलती हूँ, रिसर्च करना है ना, जाके करो, मोदी जी की सारी पिक्स उठाओ, आपको दिखेंगे अलग अलग वॉचेस कि वो वॉच राइट में है या लेफ्ट में है, उसका डायल बाहर है या अंदर है, हर चीज दिखेगी। व्हाई ही इज चेंजिंग दिस। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, जब शिल्पा शेट्टी ने, सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के मैच में, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैच में 2 वॉचेस पहनी हुई हैं, दोनों हैंड में वॉचेस। अच्छा, ऐसा? आप देखिए, गूगल सर्च कीजिए, व्हेन शो मी द पिक, जिसमें आपको अभी तो है ना गूगल बाबा सबके लिए, तो जाइए गूगल बाबा सर्च कीजिए, मोदी जी के सारे, मैंने, मेरे पास कम से कम 200 पिक्चर्स हैं मोदी जी की, जिसमें मैंने अलग अलग वॉचेस, हैंड, इनसाइड, आउटसाइड, सबकी रिसर्च करी है। और एक टिप मैं सबको देना चाहती हूँ, स्मार्ट वॉच जो है ना, स्मार्ट वॉच जो है ना, वो सबसे बड़ी कल्प्रिट है आज की डेट में। अच्छा। आपको अगर ये लग रहा है ना कि भाई स्मार्ट वॉच है, तो ये ना, हम, आप किस लिए पहनते हो स्मार्ट वॉच? आई थिंक इट्स स्मार्ट इनफ टू टेल अस व्हाट वी आर डूइंग इन आवर डे लाइफ, स्टेप्स, हार्ट रेट,
इन्हीं सब चीजों के लिए आई तो थिंक। अगर आपका और हार्ट रेट, फोन की नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, हाँ हाँ, you don't have तो to take मतलब out phone। किस लिए आपको ये हर चीज़ हमेशा जाननी क्यों? अभी आप हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आपने कितनी बार हार्ट बीट चेक करी है अपनी? नहीं अभी तो नहीं करिए। आप हाँ। कितनी बार ये देखते हो, सुबह उठ के देखते हो कि मेरा REM स्लीप कितना था? देखा है REM स्लीप? नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं REM स्लीप। हाँ नहीं बट हाँ REM स्लीप का ही मेन पर्पस है। आप हम्म। देखो आप कितने घंटे, आपका ना 45 मिनट्स मिनिमम REM स्लीप होनी चाहिए अगर आपको ब्रेन से अच्छे से काम कराना है। सो ये वो काम नहीं कर रहा है जो आपको करना है। ये Right. क्या कर रहा है? आपको ना अननेसेसरी भगा रहा है। आप भाग रहे हो, बस भाग रहे हो। आप मोर देन 90% केस में गो टू द मेट्रो सिटीज, द यंगस्टर्स और द पीपल हु आर वियरिंग द स्मार्ट वॉचेस और फोन से कनेक्टेड हैं, वो मनी सेव नहीं कर पाते। ओके उनको आज को छोड़कर हमेशा आगे चलना होता है। कुछ लोग होते हैं ना, घड़ियाँ घर की जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उनका टाइम आगे रखते हैं। 10 मिनट आगे की सुबह टाइम नहीं मिलेगा या सुबह वो नहीं मिलेगा। हाँ। उनमें से घर में से किसी एक ना एक पर्सन को BP हाई मिलेगा। ओके आई कैन टेल यू। सो वॉच और मे बी वॉल क्लॉक, Yes. these are the remedies यस, प्लानिटरी भी, which depends on everyone's everyone's right। आप उसको नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, एक क्लाइंट को दिया, उसको देना था मुझे ब्लैक वाला, लेकिन मुझे पता था ब्लैक वाले के लिए ना यू नीड दैट, यू नो दैट, कि हाँ मैं उस चीज़ को हैंडल तो कर पाऊँ, मैं Right. लीड को हैंडल तो कर पाऊँ। तो Right. मैंने बोला ठीक है, अभी तू काम चला गोल्डन वॉच से, गोल्डन को भी हैंडल नहीं कर पाए, वो इतना ज़्यादा एग्रेशन भर गया। उनकी वाइफ ने बोला इतना एग्रेशन भूल गया। मैंने बोला ये निकालना है एग्रेशन, इंसान दब के थोड़ी ना बैठ जाएगा। कुछ तो गुस्सा ज़रूरी है ना, अपने हक के लिए तो गुस्सा ज़रूरी है ना। तो आप खड़े होके बोलो ना। राइट तो आप लेफ्ट में पहन रहे हो, राइट में पहन रहे हो, आप किस तरह का, इवन कपड़े मैटर से लॉट। आप जाओ, मतलब आई एम गिविंग यू यू नो, आप जाओ अपने जिम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, यू आर गोइंग, अगर आप किसी को नियॉन कलर के शूज़ पहने देखते हो, बड़े कॉमन है ना, राइट नियॉन कलर के शूज़ पहने देखते हो, जैकेट्स पहने देखते हो, कुछ ऐसा है उनके पास नियॉन कलर का, सो दे आर अटेंशन सीकर पर्सन। ओके उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि वो अटेंशन पाने के लिए ना कुछ भी करेंगे लाइफ में। राइट सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट येस रिस्ट वॉच मैंने खुद ने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों को दिया है, राइट जिसमें डाइट भी मैटर कर रहा था, जिसमें क्योंकि वो मूड ठीक हुआ तो वो अपने आप ही मेरी बात मान के खाना खाएगा, राइट नहीं तो वो मेरे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठाएगा। राइट राइट सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी। एक कोई शॉर्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए टू यू नो मेक देयर लाइफ हेल्दी लिविंग, या एनीथिंग व्हिच यू थिंक कैन बी यूजफुल फॉर देम। यस, आप लाइफ के किसी भी मोड़ पे खड़े हैं ना, अगर आज आपने ये वाला पॉडकास्ट देखा है, फाइन, सो इट मीन्स समथिंग इज देयर फ्रॉम यूनिवर्स जो आपको चेंज करना चाहता है, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लाना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस, अगर आप बहुत जल्दी शादी करने का प्लान कर रहे हो, कोई कपल है जो बहुत जल्दी लाइक दे आर प्लानिंग फॉर फैमिली, कुछ ऐसा है, आप ऐसी स्टेज पे खड़े हो जहाँ पर आप लाइफ में एक लीप लेने वाले हो, गिव एटलीस्ट 3 to 6 months टू योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ स्टाइल। आप अपने डाइट को बहुत अच्छे से मैनेज करो, आप अपने गट को मैनेज करो, ताकि आप वो डिसीज़न सही ले पाओ। अगर आप डिसीज़न सही ले पाओगे ना, तो अगर वो जो पेरेंट्स हैं, दे वांट टू बी पेरेंट्स, लाइक अगर वो फैमिली प्लान कर रहे हैं, वो ना अगर उनका गट ठीक है, उनके इमोशंस ठीक हैं, वो उस फीलिंग से बच्चे को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, एक अच्छी आत्मा आपके घर आएगी। और अगर आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं, वेदर इज़ अ मेल और फीमेल, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एक और पॉडकास्ट भी हम इस चीज़ के लिए करेंगे। आपकी लाइफ में ना एक लाइफ पार्टनर कभी नहीं लिखा होता, पार्टनर 7 लिखे होते हैं। आपका आज जैसा मेंटल सिचुएशन है, आपका आज जैसा फिजिकल सिचुएशन है, आप किस चीज़ से कौन से पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट मैटर्स। बाकी वाले जो 6 हैं ना, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं छोटी छोटी मोड़ पे आएंगे, आपको लेसन सिखाएंगे और चले जाएंगे। सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स जो अपने बच्चों के, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो कपल्स अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, दे आर ईगर टू कॉल सम गुड सोल एट देयर होम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ। पहले अपना डाइट को ठीक करो, अपने गट को ठीक करो, अपने थॉट्स को ठीक करो, अपने प्लैनेट्स को ठीक करो, अपनी जनरेशनल कर्सेस को ठीक करो। प्लीज़, हम लोगों को विरासत में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और गहने नहीं मिलते हैं, हम लोगों को विरासत में कर्सेस भी मिलते हैं, हम लोगों को विरासत में श्राप भी मिल जाते हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सो प्लीज़, पहले उन चीज़ों को रिमूव करो और उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ज़िंदगी एक ही मिली है, राइट, इसको अच्छे से जीना चाहिए, क्वालिटी लाइफ, दैट इज कॉल्ड द लाइफ एक्सटेंशन कोच। थैंक यू सो मच Thank you so Priya much. ma'am, for sharing all this insight।
So, guys, as always, please support us. And it was really nice talking to Mrs. Priya Bajaj. And I think if you have seen this fully, आपको insights बहुत सारे मिले होंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, कौन सी घड़ी पहननी है, क्या करना है, your gut. So please keep supporting, and as always, do like, share, and comment if you like. If you need any information, please comment in the comment section. We will definitely try and reply you. And thank you so much for watching it. And as always, मैं आपका दोस्त और होस्ट चेतन मेहता. Thank you so much. शबा खैर.